जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एमपी एग्जाम्स वाला। सो गाइस, मैं अमन कुमार नामदेव आप सभी के लिए लेकर आया हूं एमपी ज्योग्राफी का पिटारा। राइट, तो आज की क्लास में हम लोग काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। दिस वन इज एपिसोड नंबर 3 ऑफ एमपी ज्योग्राफी, जहां पर हम लोग काफी फास्ट क्रैश कोर्स की तरह, कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक क्रैश कोर्स वाली स्पीड में, राइट, यूट्यूब से क्या छलांग मारने वाले हैं। किस चीज के लिए छलांग मारने वाले हैं? तो हम लोग छलांग मारने वाले हैं एमपी एग्जाम्स के लिए। राइट, चलिए, तो हम काफी सारे पोर्शंस पढ़ रहे हैं। अभी लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था गाइस? तो लास्ट के लेक्चर्स में जो एमपी ज्योग्राफी है उसकी फिजियोग्राफी वो हम लोगों ने देखी थी। फिर हम लोगों ने रिवर्स के बारे में देखा था, ठीक है। फिर जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है ज्योग्राफी का कि भैया जो कोई सारे जिले हैं वो कहां टच करते हैं। जो 55 जिले हैं उनमें से कौन से स्टेट से कितने तूतू में करते हैं, कितने, मतलब द पॉइंट इज दैट कि हमने सारा का सारा जो पोर्शंस जो जनरल इंट्रोडक्शन वाला होता है, ज्योग्राफी वाला होता है, जहां से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। राइट, वो हम लोगों ने देखा था। पॉज। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा गाइस यहां पे फिजियोग्राफी, रिवर्स, फिर जनरल ज्योग्राफी। राइट, अब हम लोग आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रिवर्स जो बची हुई थी। फिर रिवर्स के ही लाइक वाटरफॉल्स हो गए, ये हम लोग पढ़ने वाले। फिर कुछ नेशनल पार्क्स, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और भी काफी कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट, तो ये सारा का सारा हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पर आप देख रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई मेजर कई सारी रिवर्स है, गंगा, नर्मदा, तापी, गोदावरी एंड ऑल। और मैंने आप लोगों को याद करवाने की भी कोशिश करी थी कि भाई ये मध्य प्रदेश का मैप है। कई जगहों पे देखो, हमने अलग अलग किताबों में देखा जो केन रिवर है वो जो है कटनी से निकलती है, दिखा रही है। राइट, तो थोड़ा सा ये भी आप देख सकते हो कि भैया कटनी से निकल रही है, थोड़ा देख लेना। ये सब मैप्स होते हैं, अब हम हाथ से तो बनाते नहीं है। राइट, तो कई किताबों में अलग अलग रहता है, तो चीजों को थोड़ा क्लियर कर सकते हो। राइट, तो मैं एक बार और फटाफट बता देता हूं कौन कौन सी रिवर्स कहां से निकलती है। और अगर आपने लास्ट क्लास देखी भी होगी तो उसमें मैंने याद भी करवाया है। राइट, तो यहां पर आप देखिए भैया टीका लगा के पांव छुए जाते हैं, तो टीकमगढ़ पाहुज रिवर, ठीक है। फिर आप देखेंगे शिवपुरी, तो शिव की बेटी जो है, याद रखना, कूनो जो है कैसी है? कुंवारी है। तो शिव की बेटी कूनो क्या है जी? कुंवारी है। तो कूनो एज वेल एज दी कुंवारी रिवर, ये दो की दो रिवर हो गई। फिर आप देखेंगे विदिशा, तो भाई विदिशा यहां पर आप देख रहे हैं सिंध रिवर। राइट, तो सिद्धि प्राप्त होती है तभी दिशा मिलती है, तो सिद्ध प्राप्त होने के लिए दिशा की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये देख सकते हैं विदिशा हो गई। फिर आप देखें सीहोर से भाई पार्वती जी निकलती हैं जी, सीहोर से पार्वती जी निकलती हैं। राइट, और आप लोग जानते हैं ना वहां पर एक व्यक्ति है बहुत फेमस, राइट, आई विल नॉट टेल हिज नेम, बट काफी अच्छा शिव जो बोल सकते हैं पुराण के बारे में बताते हैं, एंड आई थिंक यू नो अबाउट हिम। राइट, तो ध्यान रखिएगा भाई, जो सीहोर जो है पार्वती, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो वो शिव जी के बारे में बताते हैं, पार्वती इज रिलेटेड टू दैट। राइट, फिर इंदौर जो है जी, इंदौर की जो कुछ रिवर्स जैसे कि चंबल रिवर हो गई, छिपरा रिवर। राइट, तो ये दो रिवर्स इंदौर से निकलती है। इवन खान रिवर भी इंदौर से निकलती है। और मैंने आपको याद भी करवाया था कि भाई ये इंदौर है, इंदौर मतलब इंडोर रहते हो तुम लोग। अब तुम लोग इंडोर रहते हो, कब रहते हो? ठंड में। तो ठंड में भाई क्या करते हैं जी? कंबल ओढ़ के सोता है। कौन? खान। कंबल ओढ़ के सोता है, और कंबल ओढ़ के बल्कि छिपता है। कौन? खान। तो आप देखिए इंदौर कंबल से चंबल हो गई, ठीक है। फिर दूसरी जो है छिपता है, तो छिपता से छिपरा रिवर हो गई। और कौन करता है ये सब? तो ये खान करता है, तो खान से खान रिवर हो गई, ये आपको याद रखना है। फिर आप देखेंगे गाइस देवास, तो देवों का बास जहां भी होता है वो काली सिंध, ऐसे याद रख लो जी। होशंगाबाद, होश में रहो नहीं तो तवे से पिटोगे ठीक है। फिर बेटू, तो याद रखना बेटू को पूर्ण तप करने के बाद ही वरदान की प्राप्ति होती है, उसके पहले नहीं होती वरदान की प्राप्ति, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर छिंदवाड़ा की बात करें तो भाई किसी को अगर छींक आती है, छी अच्छी, राइट, तो छींक आती है छिंदवाड़ा। राइट, तो याद रखना है जी छिंदवाड़ा, तो शक्कर खिला दो, वही उसको छींक बंद हो जाएगी, ठीक है। फिर आप देखें सियोनी, तो सियोनी गार रिवर एज वेल एज दी वेनगंगा रिवर सियोनी से निकलती है। अनूपपुर की बात करें तो अनूपपुर से 3 मेजर रिवर्स निकलती है, जिनमें से एक हो गई पहली क्या हो गई? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो नर्मदा हो गई, दूसरी सोन हो गई, और तीसरी जोहेला रिवर हो गई। राइट, तो ये हम लोगों ने सारी की सारी रिवर देखी। देखो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, टेंशन जो अगर आप लेंगे ना तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में डेंजरस है, डिजास्टरस है। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं जो सफलता बैच चल रहा है, राइट, इसको रेगुलर बेसिस पे एक बार सुनो।
अगर आपने मेरी पहली क्लास सुनी है और इंटरेस्टिंग लगी है तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये तकरीबन 6 क्लास रहेंगी। 5 से 6 क्लास में आपका एमपी का ज्योग्राफी का जो मेजर पोर्शन है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहां पर आती है, तुम लोग पहली तो सुनते हो, दूसरी नहीं सुनते। कोई टीचर आपके लिए एफर्ट करके पढ़ा रहा है तो उसका पूरा का पूरा एक सेगमेंट आप सुन के देखो। जैसे एमपी आर्ट एंड कल्चर है, एमपी हिस्ट्री है, वो मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ाया है, राइट। तो उसको पूरा का पूरा देखिए आप लोग, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट, इन द लॉन्ग रन। और ये जितने भी पीपीटीज हैं जो भी हम पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे पीपीटीज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहां पर अवेलेबल हो जाएगा आपको सारे के सारे पीपीटीज? ये सारे के सारे पीपीटीज अवेलेबल हो जाएंगे एमपी एग्जाम वाला के चैनल पर, एज वेल एज मध्य प्रदेश का तो कोई मेरा चैनल नहीं है, लेकिन मेरा चैनल खुद का है, अमन कुमार नामदेव, अमन नामदेव सर के नाम से, तो वहां पर भी अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पूरा का पूरा रिवर्स सिस्टम के बारे में बताया था। अब कुछ रिवर्स जो बची थी जो काफी इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे छिप्रा नदी है, राइट, ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है, ये अपन को याद रखना है, चंबल की ट्रिब्यूटरी है छिप्रा। ठीक है, अगर हम बात करें जी चंबल की, राइट, छिप्रा के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, यहां पर चंबल के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। छिप्रा, ओके, हाँ छिप्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे जी जो छिप्रा नदी है जी, तो इसकी लेंथ कितनी है 195 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है कितनी किलोमीटर है गाइस, 195 किलोमीटर। ये ओरिजिनेट कहां से करती है, काकड़ा वर्दी हिल से, KAKARDA वर्दी हिल से, वर्दी हिल से, कोई भोपाली तो नहीं है यहाँ पर, तो काकड़ा वर्दी हिल्स से ये निकलती है। ठीक है, काकड़ा वर्दी हिल्स इंदौर से निकलती है और फिर ये जाके मिल जाती है कंबल में, कंबल मतलब चंबल में। ठीक है, तो ये चंबल में जाके छुप जाती है, काकड़ा वर्दी माउंटेन से निकलती है छिप्रा नदी। याद रखना है जी, छिप्रा छिप्रा ही है, कंबल में जाके चंबल में जाके, तो ऐसे करके याद रखना कि भाई छिप्रा जो है छिप जाती है चंबल में जाके। क्लियर है? फिर उज्जैन की बात करें तो उज्जैन एक बहुत ही फेमस मतलब टेम्पल है, महाकालेश्वर टेम्पल, और ये जो है सिचुएटेड है ऑन इट्स बैंक ओनली। खान रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। और जो कुछ जिले हैं जैसे इंदौर हो गए, राइट, उज्जैन हो गया, रतलाम हो गया, मंदसौर, ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग मैप की तरफ चलते हैं। तो काकड़ावर्दी हिल्स इंदौर से ये निकलती है। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो देखने को मिल रहा है ये है इंदौर, राइट, यहां से निकलती है जी, काकड़ावर्दी हिल से ये निकलती है और जाके ये मिल जाती है गाइस काहे में जी, कंबल में, चंबल में। ठीक है, ऐसे करके याद रख लेना। क्लियर है? तो छिप्रा जाके मिल जाती है चंबल में, ये हम लोगों ने याद करा। अब देखिए इसके अलावा भी अगर आप देखें ना तो इंदौर, उज्जैन, रतलाम एज वेल एज दी मंदसौर, राइट, इन सारे के सारे जिलों से ये टच कर करके बाउंड्री बना के ये जाती है, ये हमें याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें चंबल के बारे में। यहाँ पे चंबल लिखा हुआ है, तो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, छिप्रा भी है, काली सिंध भी है, पार्वती भी है और बनास भी है, ये 4 है। अब जो चंबल है ये सेकंड लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे लंबी तो नहीं है लेकिन सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है मध्य प्रदेश की। किसकी गाइस? मध्य प्रदेश की। याद रखना किसकी? मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, राइट। पहली कौन सी है? नर्मदा है, नर्मदा है, नर्मदा है। ठीक है, फिर आप बात करेंगे जी इसका जो पौराणिक नाम है, मतलब पुराना नाम जो है वो है जी क्या, धर्मावती चरमावती, धर्मावती चरमावती, धर्मावती चरमावती। ठीक है, ऐसे याद रख लेना आप लोग। फिर इट मार्क्स नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश एज वेल एज विथ राजस्थान, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर हम बात करें जी चंबल के बारे में, तो जो मेजर डैम है, राइट, यहाँ पे छिप्रा गलत लिखा हुआ है। अगर हम बात करें डायरेक्ट चंबल की तो मेजर डैम जो है वो है गांधी सागर डैम, जो कि नीमच में है और ये पहला हाइडल डैम भी रहा है। फिर राणा प्रताप सागर हो गया चित्तौड़गढ़ का, और जवाहर सागर हो गया कोटा का। अब इसको कैसे याद रखना है, देखो गरज, गरज ट्रिक बनाओ, याद हो जाएगा, गरज, गरज। ठीक है, गरज, तो गा से हो गया गांधी सागर, रा से हो गया क्या, जल्दी बताओ, रा से क्या हो गया, राणा प्रताप सागर। ओ माय गॉड, सब कुछ मालूम है तुम लोगों को। और जा से क्या हो गया, जवाहर सागर, क्या हो गया, जवाहर सागर, जवाहर सागर। तो ये सारे के सारे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे चंबल रिवर पे। ठीक है, तो ये 3 के 3 डैम हो गए, ये हमें याद रखना है गाइस। फिर आप देखेंगे कई सारे फॉल्स हैं, राइट, जैसे एक जो फॉल है जिसका नाम है चूलिया फॉल्स। क्या है गाइस, चूलिया फॉल्स, जो कि मंदसौर में लोकेटेड है, मंदसौर, CHULIA फॉल्स, राइट, चूलिया फॉल्स, ये आपको याद रखना है। इवन झड़ीदहा फॉल्स भी यहां पर देखने को मिल जाएगा, झड़ी, JHADIDAHA फॉल्स, झड़ीदहा फॉल्स हो गए। इवन पाताल पानी फॉल्स हो गया, पाताल पानी फॉल्स, राइट, पाताल पानी फॉल्स हो गया। तो ये 3 फॉल्स जो हैं
यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये कहां पर देखने को मिलेंगे, चंबल नदी पर, ये आपको याद रखना है। फिर कई सारी और भी रिवर्स है, जैसे कि अब छिपरा के बारे में तो खैर बता ही दिया है, जैसे काली सिंध हो गया। तो काली सिंध जो है आप लोग जानते हैं कहां से निकल रही है काली सिंध, अब आप लोग बताइए कहां से निकल रही है काली सिंध रिवर, कहां से निकलती है, जल्दी बताओ, तुम लोग बताओ। हाँ जी, काली गुफाओं में कोई रहता है, ठीक है, हाँ जी, कहां से निकलती है बताइए ना, देवास के पास से, राइट। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था, राइट। तो काली सिंध डिस्ट्रिक्ट देवास, शाजापुर, फिर नरसिंहपुर से होते हुए ऊपर की तरफ चली जाती है, क्लियर है। फिर हम बात करते हैं, ये देख लीजिए ट्रिब्यूटरी है चंबल की, और इसकी भी लेंथ 150 किलोमीटर है। अब ये कहां से निकलती है, तो ये याद रख लेना, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी बागली तहसील, दैट इज देवास। बागली गांव से ये निकलती है, कहां से निकलती है, बागली गांव से, बागली, पागली नहीं लिखा है इन्होंने, बागली लिखा है, बागली गांव से ये निकलती है देवास के, और ये मिल जाती है चंबल नदी से, कहां पर, राजस्थान में आके। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इट फ्लो थ्रू व्हाट, देवास, शाजापुर और नरसिंहगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो देवास से जाती है जी, और फिर ऐसे करके शाजापुर और मतलब वही है कि नरसिंहगढ़ से होते हुए ये ऊपर की तरफ चली जाती है। ये हमें बस इतना याद रखना है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट, जो काली सिंध हम लोगों ने देख लिया है, अब हम बात करते हैं पार्वती के बारे में। तो पार्वती कहां से निकलती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सीहोर से निकलती है। ये भी ट्रिब्यूटरी है किसकी जी, चंबल की, थोड़ी देर पहले बताया था। इट ओरिजिनेट्स इन सीहोर डिस्ट्रिक्ट, इट ओरिजिनेट्स इन व्हाट, सीहोर डिस्ट्रिक्ट, सीहोर, बिल्कुल, फ्रॉम द एपिग्लोटिस, सीहोर से निकलती है जी, कौन सी जी, पार्वती जी, राइट। तो ये आपको याद रखना है जी। फिर कॉन्फ्लुएंस विद व्हाट, चंबल, फिर शाजापुर, राजगढ़, आस्था जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स है। इसके अलावा हम बात करें पार्वती जी की, तो वही यहां पर आपको देखने को मिल रहा है जी, ओरिजिनेट फ्रॉम दी सीहोर, ये आप देख रहे हैं सीहोर, और जो पार्वती है वो कुछ इस तरह से चली जाती है ऊपर की तरफ जो है, ऐसे करके ये भी चली जाती है, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग वेनगंगा नदी के बारे में, जो कि ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की। अगर हम बात करें वेनगंगा की और वर्धा की, राइट, जो वेनगंगा और वर्धा हो गया, तो ये जो वेनगंगा और वर्धा है, ये दोनों की दोनों मिलके क्या बनाती है जी, जो एक नदी बनाती है जिसका नाम है प्राणहिता। क्या नाम है गाइस, प्राणहिता। तो वेनगंगा एज वेल एज वर्धा जब मिल जाती है तो क्या बनाती थी, प्राण ला देती है, ऐसे कि याद रख लो, वेनगंगा वर्धा दोनों मिल गए जी, प्राण आ गया। अब प्राणहिता बनने के बाद वो किस में मिल जाती है, गोदावरी में। तो याद रखना, वेनगंगा प्लस वर्धा मिलके बन गई प्राणहिता, ठीक है। और जो प्राणहिता है वो नीचे जाके मिल जाती है और बना देती है गोदावरी, गोदावरी, क्लियर है, गोदावरी। तो ये हमें याद रखना है। इज दिस वेरी मच क्लियर गाइस। तो इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, राइट। तो वेनगंगा ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, लेंथ जो है 570 किलोमीटर की है, ओरिजिनेट होती है सियोनी। अब ये कहां से निकलती है, तो महादेव हिल से निकलती है, ठीक है। और वेनगंगा को दो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, एक है बेवा और एक है भैया, भैया, राइट, वेवा एंड भैया, ये अपन को याद रखना है गाइस। फॉल्स इनटू वर्धा रिवर इन दी महाराष्ट्र, इन एमपी इट फ्लोज थ्रू दी सियोनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो। कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेनगंगा एंड वर्धा इज नेम्ड एज दी प्राणहिता, ये हमें याद रखना है। तो ये लिखा हुआ है, वेनगंगा एंड वर्धा इज नेम्ड एज दी प्राणहिता विच अल्टीमेटली मर्जेस इनटू द गोदावरी, ये हमें याद रखना है, क्लियर है। फिर हम बात करते हैं जी, वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, ये सब तो अपन ने पढ़ ही लिया है, क्लियर है। फिर केन रिवर के बारे में बात करते हैं। तो केन जो है ट्रिब्यूटरी है यमुना की, लेंथ जो है 427 किलोमीटर है, और ये कटनी के विंध्याचल से निकलती है। देखो कई जगहों पे किताब में ये जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है जी क्या, जबलपुर भी। तो जबलपुर जो है थोड़ा सा आप लोग देख लेना, लेकिन अभी मैं करेक्ट कर रहा हूं क्योंकि कई जगहों पर, मैक्सिमम जगहों पे 70% जगहों पे कटनी लिखा हुआ है, विंध्याचल से निकलती है, याद रख लीजिएगा। ये जो है किससे मिल जाती है, यमुना नदी से ये मिल जाती है। अब इसका नाम क्या है, तो दिरनावती, DIRNABATI जो है इसका नाम है, ये आपको याद रखना है, दिरनावती, याद रखना है जी, दिरनावती जो है इसका नाम है। ओल्ड नेम इज दिरनावती, इट फॉर्म्स पांडव फॉल्स। अब ये कौन सा फॉल होना दीजिए, पांडव फॉल्स, दैट टू नियर दी पन्ना, ये भी आपको याद रखना है गाइस। फिर आगे बढ़ते हैं गाइस, अब हम लोग केन की तरफ चलते हैं। तो केन की बात करें गाइस, तो केन यहां पर आप फिर से देख लीजिए, कटनी से निकल के जाती है और यमुना में जाके मिल जाती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और कई बार फिर से भी पूछा जा सकता है, तो भूलना नहीं है, याद रखना है। क्या जी, केन जो है कटनी से निकलती है और जाके यमुना में मिल जाती है, ये हमें याद रखना है, क्लियर है। फिर हम बात करते हैं सिंध रिवर के बारे में, राइट। टॉकिंग अबाउट द सिंध रिवर, जो लेंथ है वो है 470 किलोमीटर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सिरोंज। ये कहां से निकलती है गाइस, तो ये निकलती है सिरोंज से। कहां से निकलती है, ये सिरोंज से निकलती है, सिरोंज विदिशा से ये निकलती है। ट्रिब्यूटरीज तो कई सारी हैं, जैसे लेफ्ट बैंक में क्वारी, राइट बैंक में पहुंच,
ट्रिब्यूटरी में एक हो गई कुआरी, एक हो गई पाहुज, कन्फ्लुएंस करती है यमुना के साथ उत्तर प्रदेश में। कई सारे जिले यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनमें से गुना हो गया, शिवपुरी हो गया, भिंड हो गया, दतिया हो गया। फिर हम बात करें मनीखेड़ा जो डैम है वो शिवपुरी जिले में देखने को मिल जाता है, ये अपन को याद रखना है। फिर हम बात करें सिंध की, तो ये आपको सिंध दिख रहा है जो कि विदिशा से निकलती है। अब यहाँ पर ये सिंध जो है काली सिंध, मतलब काली सिंध तो नहीं बोलेंगे लेकिन सिंध है, तो सिंध जो है विदिशा से निकलती है, राइट। अब ये ऊपर की तरफ जाती है और कई जिलों से टच करती हुई जाती है। अब टच कौन कौन से, जैसे आप देखो गुना को टच करेगी, गुना को गुलू गुलू करेगी, फिर ये शिवपुरी, ठीक है। फिर आप देखेंगे जी ऊपर की तरफ ये चली जाती है भिंड से होते हुए और ऊपर चली जाती है, राइट। और ये किससे मिल जाती है, तो ये भी जो है यमुना से मिल जाती है, यमुना रे यमुना, यमुना देवी जी, ठीक है, तो उनसे आके मिल जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, टोन्स के बारे में बात करते हैं। टोन्स रिवर ये कहां से निकलती है, सतना से निकलती है। किससे निकलती है गाइस, सतना से निकलती है। टोन्स रिवर सतना से निकलती है, किससे निकलती है, सतना से निकलती है, सतना से निकलती है, सतना से निकलती है। याद रखिएगा टोन्स जो है सतना से निकलती है, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा, टोन्स रिवर जो है सतना से निकलती है। अब सतना के भी कैमूर हिल्स से निकलती है, कैमूर, कैमूर हिल्स, ठीक है, कैमूर हिल्स से निकलती है, ये आपको याद रखना है। अब देखो 2-3 पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोन्स कहां से निकल रही है, सतना से, सतना के भी कैमूर हिल्स से निकलती है। अब कैसे याद रखना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई सतना में सीमेंट की फैक्ट्रियां बहुत है। अब वो जो सीमेंट फैक्ट्रीज होती हैं उनकी सीमेंट जो है टन्स में प्रोड्यूस होती है, और टन्स में प्रोड्यूस हो रही है सतना में सीमेंट फैक्ट्री, तो टन से क्या हो गया, टोन्स रिवर। ऐसे करके याद कर लो, मतलब कुछ भी बना के आप याद कर सकते हो। और ये जो है यमुना से जाके नहीं मिलती, ये जो है गंगा से जाके मिलती है। किससे जाके मिलती है, गंगा से जाके मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं आगे जो नेक्स्ट रिवर, यहां पर अगर आप चाहे तो मैप भी देख सकते हैं, कैमूर हिल्स जो है सतना के पास में, यहां से निकलती है मुरवाड़ा के पास में, सतना के पास में ही, और वहां से ये ऊपर की तरफ जाती है और गंगा से जाके मिल जाती है। गंगा से बोलती है कि गंगा जी आप क्या कर रही हैं, गंगा जी बोलती है कि मैं तो पद्मा बनने जा रही थी, मैं तो ब्रह्मपुत्रा से मिलने जा रही थी, आप चलोगी क्या। तो ये जो रिवर है टोन्स, ये कहती है हाँ मैं सतना से सत के आ रही हूँ, मतलब सतना समझ रहे ना, सता रहा था कोई, तो इसलिए मैं अब आप गंगा जी आपके साथ चल देती हूँ। तो ऐसे बोलती है, गंगा जी से पता लेती है और मिल जाती है, क्लियर है। फिर हम बात करते हैं वर्धा के बारे में, तो वर्धा जो है ट्रिब्यूटरी है वेनगंगा की, वेनगंगा की ट्रिब्यूटरी है, वेनगंगा की ट्रिब्यूटरी है, राइट। जो लेंथ है 528 किलोमीटर है। अब ये ओरिजिनेट कहां से होती है जी, वर्धान पीक से, वर्धान पीक से। ये अपन को याद रखना है, दैट टू ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट्स, बैतूल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट्स, राइट, ये हमें याद रखना है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग वर्धा के बारे में देख लेते हैं। तो वर्धा ये आप देख पा रहे हैं नीचे, वर्धा, फिर वेनगंगा। अब ये दोनों की दोनों जब मिल जाती है तो क्या बना देती है, प्राणहिता, और प्राणहिता जो है डायरेक्ट जाके बना देती है जी, मिल जाती है किससे, गोदावरी से। ये अपन को याद रखना है, क्लियर है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया भी, पहले भी बताया, अभी भी बता दिया, जो इंपॉर्टेंट है वो अपन लोग कवर कर रहे हैं, राइट। छोटी तवा की बात करें तो मेड अप ऑफ 2 स्मॉल रिवर्स, जिसमें से एक एक का नाम है सुक्टा, क्वेश्चन आ सकता है, ये हल्के में मत लेना। और दूसरी का नाम है अवना, ABANA। तो सुक्टा और अवना ये दो है, ठीक है, एक है सुक्टा और दूसरा है अवना, एक है सुक्टा अवना, सुक्टा अवना, सुक्टा और अवना, तो जिम हो गया, डांस हो गया, ठीक है। तो सुक्टा और अवना जो है ये आप देखेंगे, छोटी, अरे बेटा छोटी, CHOTI, तवा, तवा, छोटी तवा जो है ये रिवर का नाम है, राइट। इट्स प्रेजेंस इज इन दी बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट, इसका जो प्रेजेंस देखने को मिलता है वो बुरहानपुर जिले में देखने को मिल जाता है, ये हमें याद रखना है। छोटी तवा आप देख सकते हैं जी, छोटी तवा किस तरह से निकल के नीचे की तरफ जा रही है और बुरहानपुर में आपको देखने को मिल जाएगा। खैर अब हम बात करते हैं कुंवारी के बारे में। तो जो कुंवारी है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी जी, सिंध की, किसकी ट्रिब्यूटरी है, सिंध की। जो लेंथ है इसकी 37 किलोमीटर है। ओरिजिन कहां से होता है, शिवपुरी पठार से होता है, और ये फॉल हो जाती है इन द सिंध इन भिंड, राइट, इनटू द सिंध इन भिंड। और जो मेन सिटी है उसका नाम है शिवपुरी, क्लियर है। सिटी जो है उसका नाम क्या है गाइस, शिवपुरी। तो लेंथ क्या है 37 किलोमीटर गाइस। ओरिजिन जो होता है शिवपुरी के पठार से होता है, फॉल कर जाती है जी सिंध में इन भिंड, ठीक है। सिटी का नाम क्या है जी, शिवपुरी। बस इतना अपन को याद रखना है गाइस। फिर हम बात करें कुंवारी, तो यहां पर आप देख रहे हैं ना, शिवपुरी के पठार से कुंवारी जो है वो निकलती है, ये हमें याद रखना है। कूनो की बात करें तो कूनो जो है वो भी ट्रिब्यूटरी है जी
किसकी गाइस, चंबल की, राइट, चंबल की। ये तकरीबन 180 किलोमीटर लंबी है और ये जो है शिवपुरी पठार से निकलती है। तो इट राइज फ्रॉम व्हाट, शिवपुरी हिल्स, एंड कहाँ जाके मिल जाती है जी, चंबल में जाके मिल जाती है। फटाफट लिख लिया करो तुम लोग। देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स जरूर बनाते आओ, जितना भी मैं बता रहा हूँ रनिंग नोट्स जरूर बनाते आओ। आप हल्के में मत लीजिएगा इसको, ठीक है, हल्के में मत लीजिए, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट मालूम है क्या है, आप हल्के में लेंगे तो आप हल्के हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम निकालना हमारा मेन उद्देश्य है, और इन सब नोट्स को अगर आप 1-2 बार 3 बार अगर आप पढ़ लेंगे, अपने हाथ से लिखते जाओ, राइट, मेरे ही लेक्चर को 2-4 बार आप खुद से देख लो, 100% आपको सब याद हो जाएगा। एमपी एग्जाम वाला जो कंटेंट लेकर आ रहा है ना, वो कंटेंट कहीं और नहीं मिलने वाला है, राइट। इवन आई एम मेकिंग लॉट ऑफ ट्रिक्स कि आप लोगों के लिए चीजें आसान हो जाए। हम चाह रहे हैं कि भाई आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेक्शन दें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिवर, राइट। अच्छा, कूनो के बारे में 2-3 चीज हम याद रख लेते हैं कि कूनो जो है शिवपुरी में, और फिर यहां पर आपने एक नाम सुना होगा पालपुर कूनो नेशनल पार्क, वो कहां पर है ये बताओ। पालपुर कूनो के बारे में तुम लोगों ने सुना है, आई नो दैट। चीता आया था नामीबिया से, याद आ रहा है। तो कुछ चीते आए थे जिनमें से कुछ डैश हो गए थे, खत्म हो गए थे, राइट। तो याद रखो आप लोग कि भाई ये चीजें न्यूज में रहती हैं। अब क्या क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो आपको आता है, वो सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गार रिवर के बारे में। गार, ठीक है। तो गार जो है कहां से निकलती है, लखनादौन जो क्षेत्र है सिवनी के पास से निकलती है जी, रीजन इन सिवनी, फॉल्स इनटू द नर्मदा। गार हमें याद रखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं जी कुंडा के बारे में। तो इट राइज फ्रॉम दी सतपुड़ा रेंजेस और फॉल हो जाती है जी नर्मदा में, कुंडा भी, ये भी याद हो गया आपका। फिर सटाक की बात करें तो सटाक सड़क 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 सटाक सटाक रिवर कहां से निकलती है, खरगोन से, खरगोन, ठीक है। एक होता है खंडवा और एक होता है खरगोन। अच्छा ये बताओ किसको हम वेस्ट निमाड़ बोलते हैं और किसको वेस्ट ईस्ट निमाड़ बोलते हैं। एक हो गया खरगोन, एक हो गया खंडवा, इस तरह से। जो खरगोन है वो वेस्ट में है, ठीक है, और जो खंडवा है वो ईस्ट में, यहाँ पे किशोर कुमार थे ना, खंडवा से थे, राइट। तो ये आप याद रखिएगा, ये ईस्ट में है, क्लियर है। तो ये आपको याद हो गया। फिर सटाक हमने पढ़ लिया जी, खरगोन जिले से निकलकर नर्मदा से गिरती है, निकलती है। सिवना जो है, जो मेन सिटी है, ऑन इट्स बैंक इज मंदसौर। क्या है गाइस, मंदसौर, राइट। यहां पर आप देखेंगे मेन सिटी ऑन इट्स बैंक इज मंदसौर। तो सिवना जो है मंदसौर के किनारे है, ये भी आप याद रखिएगा, सिवना भी याद हो गया। फिर आप देखिए बिछिया, बिछिया जो है भाई रीवा के पास में, तो मेन सिटी ऑन इट्स बैंक इज रीवा, याद रखना बिछिया। मेन सिटी कौन सी है जी, रीवा, जहां पे व्हाइट टाइगर्स पाए जाते हैं। अच्छा, व्हाइट लायन या व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर ना पक्का, एक यहां पर खड़ा हुआ है पक्का, ठीक है। तो व्हाइट टाइगर रीवा, वेरी मच फेमस, ठीक है। तो बिछिया जो है, बिछिया चूड़ी बिछिया वाली जो है ना बिछिया, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी बिछिया, क्लियर है। फिर हम बात करते हैं जी बिछिया के बाद खान रिवर के बारे में। तो मेन सिटी जो उसकी बैंक पे वो है इंदौर। क्या है गाइस, इंदौर, ठीक है। जो मेन सिटी है उसका नाम क्या है जी, इंदौर, ये अपन को याद रखना है, इंदौर खान रिवर, इंदौर खान रिवर, क्लियर है। फिर आप देखते हैं आगे बढ़ते हैं जी माही रिवर। तो लेंथ जो है 583 किलोमीटर है इसकी, माही की लेंथ, राइट। मेही की लेंथ क्या है जी, 83 किलोमीटर। अच्छा, ये कहां से निकलती है, धार से, धार से निकलती है गाइस, कहां से निकलती है, धार से, राइट। ऐसे भी याद रख लो कि भाई माही धर के देता है ठीक है, माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, धार से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है हथनी रिवर। अब हथनी जो है, हथनी भी धर के देगी, तुम उसके पास जाओगे और समझ रहे हो ना, तो हथनी को छेड़ोगे, हथनी तो हथनी, एक पैर ये सब घुमा दी तो तुम पता नहीं पाकिस्तान पहुंच जाओगे। मतलब तुम मतलब मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, तुम लोग भैया बहुत अच्छे लोग हो, मेरे को बस बख्श देना, नहीं तो अमन सर हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, देखो नेशनल टेलीविजन पे, नहीं नेशनल तो नहीं, ये इंटरनेशनल टेलीविजन है, इसको आप मालूम है अंडमान एंड निकोबार में जाके भी देख सकते हो अगर नेटवर्क आ रहा है तो, ठीक है। नेशनल टेलीविजन तो टेलीविजन पे देखेगा, ठीक है। तो ये बड़ा डेंजर चीज है भाई यूट्यूब, क्लियर है। तो तुम लोग थोड़ा दिल पे मत लेना, अमन नामदेव में धर के देता है कौन, हथनी, हाथी हथनी ऐसे करके धर के देता है, तो याद रख लो हथनी जो है ये भी एक रिवर है, क्लियर है। या भी आप देखेंगे धार से निकलती है हथनी रिवर। ओरिजिन कहां से होता है, विंध्य पर्वत से, ठीक है। अब ये कहां जाके मिल जाता है, तो खंबात में जाके मिल जाता है। जो मेन सिटी है इसके बैंक पे वो है सरदारपुर, राइट। तो वो है सरदारपुर, ये अपन को याद रखना है, क्लियर है। ये हम लोगों ने देख लिया है। फिर हम बात करें स्वर्ण रेखा की, तो जो मेन सिटी ऑन इट्स बैंक इज ग्वालियर, ठीक है। स्वर्ण रेखा जो मेन सिटी है इसके बैंक पर वो है ग्वालियर, राइट, ऐसे याद रख लो। तो कभी भी उस व्यक्ति को स्वर्ण नहीं मिलेगा अगर वो लायर होगा।
ऐसे याद रख लो, स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ण सोना नहीं मिलेगा अगर वो लायर होगा, तो ग्वालियर में लायर आ रहा है, स्वर्ण नहीं मिलेगा, तो स्वर्ण रेखा यहाँ पर, मतलब कुछ भी करके याद कर लो, इट्स अप टू यू, जैसे भी याद करना है। स्वर्ण रेखा देख लिया। फिर बीहड़, अब बीहड़ जो नदी है इसकी खास बात मालूम है क्या है, यहाँ पे चच्ची मिलती है, चच्ची एक हमारी मतलब चाची थी, कोई चाची नहीं थी, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। तो चचई जलप्रपात जो है वो रीवा पे है, और जो नदी है चचई जलप्रपात वो है बीहड़ नदी पे, ये अपन को याद रखना है, क्लियर है। तो ये बीहड़ भी आपको याद हो गया। फिर हम बात करते हैं केवटी फॉल्स के बारे में, काय के बारे में गाइस, केवटी फॉल्स, राइट। तो केवटी फॉल जो है ये भी रीवा में है, केवटी फॉल्स जो है ये भी आपको कहां देखने को मिलेगा, रीवा में, रा से रीवा, ठीक है, तो रीवा में देखने को मिलेगा, ठीक है। केवटी भी याद हो गया। अब देखो पिक्चर्स भी देख रहे हैं, ये रियल फोटोग्राफ्स हैं, ये आपके सामने देख रहे हो आप, आपको घुमाया जा रहा है, तो थोड़ा सा जो है अगर अकेले अकेले जाओ तो मुझे भी ले जाना, राइट। तो याद रखिएगा केवटी जलप्रपात हो गए। फिर इसके बाद आप देखेंगे बीना, बीना, राइट। अब बीना जो है यहां पर देखेंगे भालकुंड, भालकुंड वाटरफॉल्स, राइट, या फिर हम बोले भेड़ाघाट, भेड़ाघाट अच्छा भेड़ाघाट कहां पर है भाई, जबलपुर में है, ठीक है। मैं तुम्हारी फिरकी ले रहा था और तुम लोग भी समझ गए, सही में समझ गए, भेड़ाघाट जबलपुर में। याद रखना राहतगढ़ फॉल्स जो है, फॉल्स जो है इसको कहा जाता है, क्लियर है। तो भालकुंड जो फॉल है, राइट, राहतगढ़ सागर के पास में क्षेत्र में जगह भी है, राहतगढ़ फॉल्स के नाम से भी आना जाता है, भालकुंड फॉल्स के नाम से भी आना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है जी। बीना रिवर पे ये मौजूद है, छोटी छोटी रिवर्स हैं, ठीक है। फिर जामनेर रिवर, तो यहाँ पर शंकर क्यो फॉल्स करके है, ऐसे ही आप देखेंगे किलो लिखा हुआ है इन्होंने, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा देख लेना। शंकर फॉल्स याद रख लो, तुम तो ऐसे ही किलो निकाल दो, नहीं तो तुम लोग फिर से ट्रोल करने में माहिर हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू द रिवर ओरिजिन और एंड। अब देखो फिर से रिवाइज करो, कौन सी नदी कहां से निकलती है और कहां पर जाके एंड कर जाती है, ये हमें याद रखना है। कौन सी नदी कहां से निकलती है और कहां जाके एंड कर जाती है, तो कहां से निकलती है ये याद रखिए। तो निकलती कहां से जी, नर्मदा, जैसे 1312 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी लेंथ देख लो कितनी है जी, 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, याद रखिएगा नर्मदा की लेंथ 1312 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। फिर हम देखेंगे जी, टोटल तो नहीं है, ये बताओ कि टोटल लेंथ कितनी है और मध्य प्रदेश में कितनी है। अब तुम लोग बताओगे, बताओ जरा, मध्य प्रदेश में कितनी है और टोटल लेंथ कितनी है, टोटल मतलब खंबात तक जो जाती है ना, खंबात तक, राइट, तो वहां तक कितनी है, क्लियर है, बताओ तुम लोग। ओरिजिन जो होता है जी अमरकंटक में होता है, अनूपपुर। फिर ये कहाँ जाके मिल जाती है, खंबात में जाके मिल जाती है। अगर हम बात करें चंबल की, तो चंबल की लेंथ कितनी है, 1040 किलोमीटर। जो मेन ओरिजिन है वो है जी महू, इंदौर में। फिर एंड की बात करिए तो फॉल्स इनटू द यमुना। फिर हम बात करें सोन की, तो तकरीबन सोन की जो देखे ना अपन लोग, सोन की लेंथ है 780 किलोमीटर। अब ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, आप लोगों को लगेगा कि भाई मेंस में आता है क्या, तो मेंस में तो देखो इन पे क्वेश्चंस जनरली एज सच नहीं आते, लाइक पूरा रिवर्स सिस्टम पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। रिवर्स सिस्टम पे तो तकरीबन हर साल 4 से 5 क्वेश्चन एमपी जो बोल सकते हैं ना, लाइक एमपी का जो मेन सेगमेंट है वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। और रिवर तो मतलब उनके लिए हॉटली डिबेटेड टॉपिक रहता है कि लाइक यहां से तो उनको लेना ही लेना है क्वेश्चन, उन्होंने कसम खा रखी होती है। तो सोन 780 किलोमीटर। फिर आप देखें ताप्ती, राइट, 724 किलोमीटर, राइट। सोन कहां से निकलती है, अमरकंटक से, और कहां पर जाके मिल जाती है, गंगा में जाके मिल जाती है। ऐसी तापी को देखोगे तो मुल्ताई बैतूल से निकलती है और खंबात में जाके मिल जाती है, क्लियर है गाइस। फिर आगे बढ़ते हैं गाइस यहां पर नेक्स्ट टेबल की तरफ, फटाफट लिख लो और पढ़ लो एक बार, और फटाफट रीड करो, आप इसको रीड करो जल्दी। यहां पर देखो बेतवा जो है तकरीबन 480 किलोमीटर की है, ठीक है। और ये ओरिजिनेट कहां से होती है, तो बेतवा कहां से ओरिजिनेट होती है, कुम्हार गांव या कुमरा गांव, ये याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। बेतवा कहां से निकलती है, कुमरा गांव, कुमरा गांव से निकलती है बेतवा, वो भी रायसेन के जिले से, रायसेन, राइट, रायसेन से निकलती है। और ये कहाँ जाके मिल जाती है, तो ये यमुना में जाके मिल जाती है। किसमें जाके मिल जाती है, यमुना में, यमुना में, यमुना में आके मिल जाती है। यमुना के भी कहाँ पर, तो हमीरपुर में जाके मिल जाती है। बताओ जरा कहाँ जाके मिल जाती है, हमीरपुर में, हमीरपुर, हमीरपुर, हमीरपुर में जाके मिल जाती है। ये हमें याद रखना है, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है, क्लियर है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी छिपरा के बारे में, तो 195 किलोमीटर, खाकड़ी वर्दी हिल्स इंदौर, राइट, खाकड़ी वर्दी हिल्स इंदौर। फिर ये जो है चंबल राजस्थान में आके मिल जाती है। फिर हम बात करें कूड़ो, तो 180 किलोमीटर लंबाई। शिवपुरी पटहर से
ये निकलती है शिवपुरी के प्लेट्यू से और ये भी जाके चंबल में मिल जाती है। क्लियर है? देखो थोड़ा सा फास्ट जरूर चल रहा है, पर मेरा यही मानना है कि आपको मैक्सिमम कंटेंट दिया जाए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर करा जाए, ताकि आप लोग जीवन भर के लिए याद रखें और इस बार का पेपर निकाल के खत्म करें। ठीक है, बार बार लेक्चर्स को देख सकते हो तो देखो, आप लोगों के लिए बेटर यही होगा। देखो नोट्स बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, नोट्स भी बनाओ, रनिंग नोट्स बनाते रहो, लेकिन अगर आप चाहें ना तो लाइक 1.5 घंटे की 2 घंटे की जो भी क्लास है इसको 1.25 की स्पीड कर लो, 1.5 की स्पीड कर लो, फिर से देख लो। राइट, बार बार जब आप सुनेंगे ना, मेरी आवाज़ सुनेंगे ना, बिल्कुल गंदी वाली आवाज़ जगदीश सिंह जी वाली आवाज़, राइट, तो जब आप सुनेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग काली सिंध की बात करते हैं तो ये बागली गांव देवास से निकलती है और चंबल राजस्थान, राइट, जो रिवर है वहां पे आके ये मिल जाती है, ये हमें याद रखना है गाइस। फिर नेक्स्ट जो अगर हम बात करें रिवर ओरिजिन और एंड, तो कुंवारी की बात करो भाई, कुंवारी की, किसकी जी? कुंवारी की। तो कुंवारी जो है वो शिवपुरी की बेटी है, शिव जी की बेटी है, ऐसे करके अपने बोला वो कैसी कुमारी है। राइट, अब ये कहाँ जाके मिल जाती है? तो ये सिंध में गिरती है। किस में जाके मिलती है जी? कुंवारी सिंध में जाके, तो याद रखना सिंध में जाके मिल जाती है। क्लियर है? कुंवारी है भाई, तो इसलिए वो सिंध के पास जाती है, सिद्ध बाबा के पास, ऐसे करके कि भाई बाबा जी मैं कुंवारी हूँ, मेरी शादी कब होगी, इस टाइप से याद कर लो। तो कुंवारी रिवर जो है शिवपुरी पठार से निकलती है और सिंध में जाके गिर जाती है। ऐसी अगर हम बात करें पार्वती रिवर की, तो पार्वती तो आप लोग जानते हैं सीहोर के पास आष्टा से ये निकलती है और पार्वती जो है कहाँ तक जाती है? ये भी जाके मिल जाती है पार्वती चंबल में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना कहाँ जाके मिल जाती है? ये चंबल में जाके मिल जाती है। सिंध की बात करें तो जो सिंध रिवर है ये सिरोंज गुना से निकलती है और चंबल में जाके ये भी मिल जाती है। ऐसी केन की बात करें तो विंध्याचल पर्वतमाला से, कटनी से ये निकलती है और यमुना में जाके ये मिल जाती है। क्लियर है? यमुना में जाके ये मिल जाती है, ये हमें याद रखना है। इसी तरह से और भी अपन देखें रिवर, जैसे माही है। राइट, अब माही का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है गाइस? धार से होता है। ठीक है, और ये कहाँ जाके मिल जाती है? गल्फ ऑफ खंबात में जाके मिल जाती है। तवा की बात करें तो ये पचमढ़ी से निकलती है और नर्मदा में जाके मिल जाती है। ऐसी हम बात करें बर्धा की, तो बर्धा जो है बर्धान करके टॉप है। ठीक है, इसको लिखा हुआ है ना जी हिल टॉप, राइट, इसको लॉलीटॉप लॉलीपॉप मत लिख देना। ठीक है, तो हिल टॉप, राइट, तो बैतूल से ये निकलती है और ये भी जो है वेन गंगा में जाके महाराष्ट्र में जाके मिल जाती है। क्लियर है? तो वर्धा का आप याद रखिएगा, वर्धान हिल टॉप से निकलती है और वेन गंगा महाराष्ट्र में जाके ये मिल जाती है, ये हमें याद रखना है गाइस। इतना याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? है कि नहीं? सारी की सारी रिवर। अब छोटी तवा आ गई, अब छोटी तवा जो है बैतूल से निकलती है। राइट, अब छोटी तवा बैतूल से निकलती है। अब छोटी तवा जो है कैसे बनती है? छोटी क्यों बनती है? क्योंकि ये दो बड़े बड़े लोगों से मिलकर बनती है। अब बड़े बड़ों में से एक अभी मैंने आपको बताया, एक का नाम है जी अवना, 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 राइट, और दूसरा क्या है जी? सुक्ता, सुक्ता, दूसरा क्या है गाइस? सुक्ता, ये हमें याद रखना है। और एंड कहाँ हो जाती है? अवना खंडवा में, ये आप याद रखिएगा, एंड कहाँ होती है? अवना खंडवा में। क्लियर है? ये भी याद हो गया। अगर हम बात करें सक्कर की, तो ये सक्कर जो रिवर है वो छिंदवाड़ा से निकलती है, अमरवाड़ा से, छिंदवाड़ा अमरवाड़ा से निकलती है और कहाँ जाके मिल जाती है? नर्मदा में। ठीक है, तो नर्मदा में जाके ये मिल जाती है। ठीक है, याद रखना है। देखो बार बार देखो, बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। गार, तो गार लखनदौन से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लखनदौन से। कहाँ से निकलती है? लखनदौन से निकलती है जी गार। फिर वेनगंगा की बात करें तो मुंडारा विलेज से ये निकलती है, सियोनी के, और ये जाके बर्धा में जाके मिल जाती है। इज दिस वेरी मच क्लियर? मुंडारा के विलेज से ये निकलती है और जाके कहाँ मिल जाती है जी? वर्धा में। ये आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? फिर आप देखेंगे जी वाटरफॉल्स। चलिए अब हम बात करते हैं वाटरफॉल्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या? वाटरफॉल्स ऑफ मध्य प्रदेश। इज दिस वेरी मच क्लियर गाइस? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा मैं भी पानी पी लेता हूं, आप लोग भी पानी पी लीजिए, बताइए यहां तक समझ में आया? आ गए ना? चलिए बढ़िया। ठीक है, अब अगर हम बात करें वाटरफॉल्स ऑफ मध्य प्रदेश, वाटरफॉल्स का मतलब क्या होता है? जिसको तुम लोग भी देखने जाते हो, जाते कि नहीं जाते वाटरफॉल्स ऑफ मध्य प्रदेश देखने? नहीं आते? अरे जाया करो, देखा करो। ठीक है ठीक है, अच्छा कितने जगहों पे गए हो? जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं ना, तो मैं जो हूँ कहाँ कहाँ गया हूँ, इनमें से देखता हूँ मैं। राइट, मैं रीवा से चालू करता हूँ। ठीक है, रीवा, तो रीवा जो है यहाँ पे काफी सारे वाटरफॉल्स हैं। एक तो चाची, अभी हमने बताया चची जलप्रपात, उसके अलावा केवटी, केवटी जलप्रपात, फिर आप देखेंगे बहूटी,
बहुटी जलप्रपात। फिर आप देखेंगे पियावन जलप्रपात। इसके अलावा और भी है, मतलब ऐसे करके आप देख सकते हो। इवन अगर हम बात करें ना जी, चचैयो जलप्रपात है, इसकी खास बात है ये बहुत लंबा है, मेरे से भी लंबा है, ऐसे करके दीवार को भी टच नहीं कर पा रहा मैं, लेकिन ये उससे भी लंबा है, बहुत लंबा है, ठीक है। तो कितनी हाइट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लाइक इट इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है। रीवा में लोकेटेड है, रीवा फेमस फॉर व्हाइट टाइगर्स। इसके बाद अगर हम बात करें अनूपपुर की, तो अनूपपुर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कपिल धारा और दुग्ध धारा, दो धाराएं देखने को मिलेंगी। एक है कपिल, अरे भाई कपिल, ठीक है, तो कपिल धारा, और एक हो गई दुग्ध धारा, राइट, दुग्ध धारा। इस तरह से अपन को याद रखना है, दोनों की दोनों कपिल धारा और दुग्ध धारा यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, राइट, अनूपपुर में। फिर नर्मदा रिवर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इवन अगर हम बात करें जबलपुर की, राइट, तो जबलपुर की बात करें तो यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात जो है आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी नर्मदा रिवर पे। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा रिवर पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं यहीं गया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर तो गया हूँ धुआंधार जलप्रपात को देखने के लिए, ठीक है। जलप्रपात मैंने बोल दिया, धोखे से बोल दिया, तो धोखे से आप सही कर लीजिएगा। तो जबलपुर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है पन्ना की तमन्ना है हीरा मुझे और तुझे, मतलब दोनों को मिल जाए, ठीक है। तो पन्ना में आपको देखने को मिलेगा पांडव फॉल्स। क्या है जी? पांडवा फॉल्स। क्या है जी? पन्ना की तमन्ना पांडव फॉल्स में जाके घूम के आए, राइट, ये याद रखना है। छतरपुर की बात करें तो यहाँ पर रणे वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा, रणे खजुराहो, ठीक है, खजुराहो, राइट, रणे वाटरफॉल्स छतरपुर में देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें सागर की, तो सागर किनारे दिलिये पुकारे कि कौन कौन से वाटरफॉल यहाँ पर है, तो उनमें से एक है भालकुंड वाटरफॉल्स, राइट, ये हमें याद रखना है, भालकुंड वाटरफॉल्स। और दूसरा क्या है? राहतगढ़ वाटरफॉल्स, राइट, वाटरफॉल्स, राहतगढ़ वाटरफॉल्स, ये हमें याद रखना है। तो सागर किनारे दिलिये पुकारे, भालकुंड एज वेल एज दी राहतगढ़ वाटरफॉल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्लियर है। फिर हम बात करें मंदसौर की, तो यहाँ पर चूलिया, CHULIA, चूलिया वाटरफॉल्स आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें इंदौर की, तो जो इंदौर है इसके लिए पाताल पानी वाटरफॉल्स देखने को मिल जाएगा। पाताल पानी, क्या भाई? पानी रे पानी, पाताल पानी, ठीक है। तो इंदौर से आपको देखने को मिल जाएगा पाताल पानी वाटरफॉल्स। फिर हम देखें खरगोन की, तो खरगोन में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, नर्मदा नदी यहीं से जाती है, वाटरफॉल्स काफी सारे निकालती हुए जाती है। तो दर्दी हो गया, पहला क्या आएगा? इस दर्दी, वो एक गाना सुना है ना तुमने, दिल में मेरे है दर्द डिस्कोस टाइप का, तो दर्दी वाटरफॉल्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दर्दी, ठीक है, दर्दी हो गया। फिर मंधार हो गया। फिर आप देखेंगे जी सहस्त्रधारा हो गया, ठीक है, सहस्त्रधारा हो गया। तो इस तरह से 2-3 वाटरफॉल्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, क्लियर है। फिर होशंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी काफी सारे हैं, जैसे कि रजत जलप्रपात हो गया, राइट, पचमढ़ी में जितने भी हैं, बी फॉल्स, ये फॉल्स, अप्सरा फॉल्स, सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इन पे जो वाटरफॉल्स जो मैंने आपको बताया ना, इन पे इतने क्वेश्चन आ रखे हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं कि भाई बताया नहीं जा सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, देख रहे हो, बताया नहीं जा सकता लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्या डायलॉग है, फिल्म में यूज करा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सारे के सारे वाटरफॉल्स, क्लियर है। एक बार और फिर से हम लोग देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं सारे के सारे वाटरफॉल्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे नर्मदा में काफी सारे वाटरफॉल्स हैं, जिनमें से पहला है कपिल धारा। पहला क्या है गाइस? कपिल धारा। तो पहला हो गया कपिल भाई, दुग्ध धारा, राइट। ये दोनों के दोनों कहां पर मिलेंगे? आपको अनूपपुर पर मिलेंगे। तो अनूप जो है कपिल के साथ खेलता है, ऐसे याद रख लो जी। दोनों के दोनों बच्चे हैं, बचपन में दूध पिया करते थे, ऐसे करके बचपन में दोनों दोस्त हैं, बचपन में, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख लो, कुछ भी करके, लाइक इट्स ऑल अबाउट कि नर्मदा रिवर पे है, अनूपपुर में लोकेटेड है, 2 वाटरफॉल, जिनमें से एक हो गया कपिल धारा और दूसरा हो गया दुग्ध धारा। फिर हम बात करें सहस्त्रधारा कहाँ पर है? माहेश्वर में है, माहिष्मती नहीं है ये, माहेश्वर में है, ठीक है। ठीक है, तो माहेश्वर में आपको देखने को मिलेगा सहस्त्रधारा। और सहस्त्रधारा भी जो है नर्मदा नदी पर है। ऐसे आप देखिए भेड़ाघाट जो है नर्मदा नदी पर है, भेड़ाघाट, और यहाँ पर जो धारा है वो है धुआंधार जलप्रपात एज वेल एज दी भेड़ाघाट, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करें मंदार के बारे में, तो मंदार जो है वो खंडवा
पे देखने को मिल जाएगा। और नदी का नाम क्या है जी? नर्मदा। ये भी हमें याद रखना है। फिर हम बात करें जी दर्दे डिस्को वाला, तो दर्दे डिस्को वाला तो ये नर्मदा हो ही गया है। इसके अलावा आप देखेंगे जी दर्दी, मतलब दर्दी ऐसे करके याद रख लो, दर्दी, दर्दी जो है नर्मदा में लोकेटेड है। फिर इसके अलावा भी नर्मदा में काफी सारे वाटरफॉल्स हैं। अच्छा, ये दर्दी जो है ना, ये प्लेस जहां से निकलता है वो है बड़वा। बड़वा है ये, तुम और मत कुछ समझ लेना, बड़वा है ये भाई, बड़वा, BADWAH, समझ गए ना तुम लोग, वही है ये बड़वा। ठीक है, तो बड़वा से निकलता है कौन सा? दर्दी, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो सतधारा, भीमकुंड और अर्जुन कुंड, भीमकुंड, सतधारा और अर्जुन कुंड, भीमकुंड, सतधारा और अर्जुन कुंड क्या है? फिर से बोलो, एक पोएटिक वे में बोलो। सतधारा, सतधारा लिखो, अच्छा लिखो, कॉपी में लिख लो, लिख लो, लिखो जरा। ठीक है, सतधारा पहला, दूसरा भीमकुंड और तीसरा कौन सा है जी? अर्जुन कुंड। पहला सतधारा, भीमकुंड, फिर अर्जुन कुंड। ये जो आप देख पा रहे हैं सतधारा, भीमकुंड और अर्जुन कुंड, यहाँ पर नदी जो है वो है नर्मदा, और जो प्लेस है जिसका नाम है वो है नरसिंहपुर। याद रखना है, जो जगह है उसका नाम है गाइस नरसिंहपुर। इवन हम बात करें चूलिया, तो जो चूलिया जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, ये आपको देखने को मिलेगा चंबल नदी में, और जो जगह का नाम है वो है मंदसौर, मंदसौर, मंदसौर। याद रखना है मंदसौर, राइट, तो मंदसौर जगह का नाम है। ठीक है, फिर चूलिया हो गया, फिर चंबल रिवर हो गई। गाइस याद रखना ये सारी की सारी चीजें, कोई भी नहीं भूलेगा। ठीक है, झड़ी दहा के बारे में बात करें हम लोग, तो ये झड़ी दहा भी एक वाटरफॉल है, और ये भी जो है चंबल नदी पर देखने को मिलेगा, झड़ी दहा, झड़ी दहा। तुम लोग देखो, एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है कभी ना कभी मतलब थक जाते होगे। मैं भी अपने बारे में बता रहा हूँ, गला मेरा लगा हुआ है, सुबह में अलग से करंट अफेयर की क्लास लेता हूँ, राइट। फिर मैंने 2 घंटे की आपके लिए जो आज क्लास आई वो मैंने रिकॉर्ड करके दी। फिर उसके बाद मेरा जो एक और सेशन था जिसमें मैंने तैयारी करके फटाफट फटाफट क्वेश्चंस बना के आप लोगों के लिए एमपी के जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है वो मैं लेकर आया। उसके बाद फिर से अभी जो है रात के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं, मैं फिर से क्लास ले रहा हूं, और सुबह मेरे को 5 बजे उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर उसमें से करंट अफेयर तैयार करना, और यूपी एग्जाम वाला पे, यूपी पीएससी वाला पे मेरे को पर डे के करंट अफेयर जो लेना होता है, तकरीबन 300 से 400 बच्चे उसमें लाइव रहते हैं, वो भी मैं लेता हूं। तो जब हम नहीं थक रहे हैं, आप क्यों थकते हैं? है कि नहीं? हिम्मत रखो यार, अपने हौसले जो है ना उनको बुलंद करो, राइट। अपने हौसलों को ज्यादा बुलंद करो भाई, मंजिल जो है ना बहुत करीब है आपके, इतना दूर नहीं हो आप मंजिल के। बस बात यह है ना कि तुम लोग मेहनत करना थोड़ा सा कम कर देते हो। ठीक है, तो अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ते जा, ये मंजिल ही तेरा नसीब है, इतना मतलब ध्यान रखो। नसीब में रहेगा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मेहनत करोगे और मेहनत से तकदीर बदल ही जाती है। इट्स वेरी फैक्ट, मतलब ट्रू फैक्ट है कि अगर आप मेहनत करते हैं, मेहनत ही रहेंगे जीवन में, आपने सोच लिया है कि मेरा लक्ष्य ये है, मुझे एट एनी कॉस्ट ये लक्ष्य पे जाना है, पाना है, करना है, राइट। आई जस्ट नीड टू रिवाइज एवरीथिंग, आई जस्ट नीड टू चेंज माई स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिपरेशन, आई जस्ट वॉन्ट यू लाइक मेक स्टडी विथ फन, राइट। जितना भी हो सकता है मैं बार बार नोट्स बनाऊं, मैं बार बार रिवाइज करूं। तो ये जो 4-5 चीजों पे अगर आप ध्यान देना चालू कर दिए कि पर डे मेरे को 8 घंटे से 10 घंटे तक मेरे को पढ़ना है, दैट टू विथ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने किताब ले ली और बगल में इंस्टा चला रहे हो, राइट। यहाँ पर हम भी क्लास ले रहे हैं, तो मैं चाहूँ तो मैं भी इंस्टा चलाने लगूंगा, मेरा फोकस बिगड़ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर स्टूडियो में कैमरे के सामने चिल्ला रहा हूँ, कैमरे के सामने आपको पढ़ा रहा हूं, आपके लिए चीजों को आसान बना रहा हूं। तो इसीलिए जो है ना जी, आप भी अपने लेवल पे जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पाताल पानी में। नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सर ज्यादा नहीं, ठीक है। हम आपको भेज देंगे चंबल के बीहड़ों में। तो पाताल पानी याद रखिएगा, पाताल पानी जो है ये जो है चंबल नदी पर है। ठीक है, जगह का नाम क्या है जी? इंदौर, राइट, ये आपको याद रखना है। फिर भूरा खो, सुल्तानगढ़ और पाव करके ये 3 वाटरफॉल्स हैं। ये तीनों के तीनों वाटरफॉल्स आपको सिंध नदी पे देखने को मिल जाएंगे, और जो जगह का नाम है वो है शिवपुरी। क्या है ये जगह? शिवपुरी, ये आपको याद रखना है, जगह का नाम क्या है गाइस? शिवपुरी। ठीक है, फिर हम बात करें राहतगढ़ की, राहतगढ़, राइट, टॉकिंग अबाउट दी राहतगढ़ गाइस। तो राहतगढ़ जो नदी का नाम है वो है जी बेतवा, राहतगढ़ की जो नदी का नाम है वो है बेतवा, और जो जगह का नाम है जी वो है सागर। तो राहत आपको कहाँ मिलती है? सागर में। वही वाली बात है, सागर किनारे, राइट, वो एक गाना है ना, तो वो सागर वाला ही सागर है। यहाँ पर राहतगढ़ फॉल्स भी मिल गया, और बेतवा नदी है, क्लियर है। फिर पांडव जो फॉल्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा केन रिवर पे। किस पे गाइस?
केन रिवर पर। तो पांडव फॉल्स आपको देखने को मिलेगा केन रिवर पर, और बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। ये झरने हम लोगों ने देख लिए हैं, ऐसे ही और भी झरने जैसे चचई, अभी अपन लोगों ने पढ़ा था बीहड़ नदी पर है, रीवा में, ठीक है। बहुटी जो है, तो बहुटी ओड़ा नदी पर है, ओड़ा, ओढ़नी वाला, याद आ रहा है वो तेरे नाम, बीच वाला, ओढ़नी, ओढ़ के नाचू, राइट। सो ओड़ा रिवर जो है आपको देखने को मिल जाएगा जी, कौन सी प्लेस है, रीवा, राइट। यहां पर बहुटी जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। इवन गंगुलपारा की बात करें, गंगुलपारा, 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 राइट। तो अगर हम बात करें गंगुलपारा वाटरफॉल की, तो ये जो है वेनगंगा रिवर पे देखने को मिल जाएगा। कौन सी रिवर पे, वेनगंगा रिवर पे देखने को मिल जाएगा। और जो जगह है उसका नाम है बालाघाट। कौन सी जगह है गाइस, बालाघाट। फिर हम बात करें क्योटी, राइट। सो क्योटी जो वाटरफॉल है ये आपको देखने को मिल जाएगा महानदी पे, और जो जगह है वो है रीवा, रीवा, ठीक है। जगह का नाम क्या है गाइस, रीवा, ये हमें याद रखना है गाइस। तो ये हम लोगों ने देख लिया। ये अगर हम बात करें शंकर खो की, शंकर खो वाटरफॉल की, तो शंकर खो जो है वो जामनेर नदी में देखने को मिल जाएगा। कौन सा वाटरफॉल, शंकर खो, क्या, शंकर खो। तो शंकर खो जो है वो जामनेर नदी पे देखने को मिल जाएगा वाटरफॉल। और यहां पर जो जगह का नाम है वो है जी खवानी क्या है, खवानी, याद रखना है, खवानी रिवर, खवानी, 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 क्लियर है। तो खवानी याद रखिएगा। फिर हम बात करें लाही वाटरफॉल, है ना, कुकारी वाटरफॉल, अनहोनी वाटरफॉल, इस तरह से काफी सारे वाटरफॉल हैं जो छिंदवाड़े में देखने को मिले, बहुत छोटे छोटे वाटरफॉल्स है, क्लियर है, छिंदवाड़ा में देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही हम बात करें मलधार की, किसकी जी, मलधार, राइट। मलधार नाम पता नहीं कैसे रखा है इन्होंने, मलधार, समझ गए ना, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगी नदी, दैट इज देव नदी। और जो जगह है वो है बालाघाट। जगह का नाम क्या है गाइस, बालाघाट, राइट। जगह का नाम क्या है, बालाघाट, राइट। तो ये भी हमें याद रखना है, क्लियर है। खाकरा खो की बात करें तो ये मांडू में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मांडू जगह है, बहुत फेमस जगह है, तो यू नो वेरी वेल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं पूर्वा, पूर्वा वाटरफॉल्स मैन, पूर्वा, ठीक है। तो पूर्वा, ठीक है, कौन सी नदी पर है, तमसा। अच्छा, तमसा जो है उसको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, जो सतना से निकलती है वो है टोन्स, ठीक है, याद हो गया ना, टोन्स। ऐसे अगर हम जगह की बात करें तो यहां पर जो जगह है वो रीवा, ठीक है, याद हो गया सब कुछ, है कि नहीं। फिर हम बात करें बी फॉल, डचेस फॉल, अप्सरा फॉल, यहां पे सब जगह गया हूं मैं, आप लोग भी जाके देखना, पचमढ़ी में है ये, ठीक है। बरसात के मौसम में जाना, मजा आएगा। तो बी फॉल हो गया, डचेस फॉल हो गया, अप्सरा फॉल हो गया, रजत फॉल्स हो गया, राइट। तो ये सारे के सारे फॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे पचमढ़ी में, क्लियर है। ऐसे ही सबसे आखिरी में एक भालकुंड वाटरफॉल है, क्या है जी, भालकुंड वाटरफॉल। और भालकुंड वाटरफॉल जो आपको देखने को मिलेगा वो बड़े से भाल को लेकर जाता है सागर में, ठीक है। तो सागर में आपको देखने को मिल जाएगा भालकुंड वाटरफॉल, बस इतना अपन को याद रखना है। इज दिस वेरी मच क्लियर गाइस, इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए, इफ यू हैव एनी डाउट्स बताइए। वाटरफॉल्स ऑफ मध्य प्रदेश हम लोगों ने कवर कर लिए, रिवर्स कहां से ओरिजिनेट होती हैं वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली, रिवर्स कहां एंड होती है ये भी हम लोगों ने कवर करा कि नहीं करा, ये सब हम लोगों ने कवर करा। इज दिस वेरी मच क्लियर। तो ये तमाम चीजें जो थी वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए। देखो थोड़ी सी ज्ञान की बात, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि लाइफ में मालूम है स्ट्रगल तो लगा ही रहेगा और लगा ही रहता है, ठीक है। कोटेशन है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ही हु स्वेट्स मोर इन ट्रेनिंग ब्लीड्स लेस इन वॉर। मतलब क्या है गाइस, ये जो आप अभी कर रहे हैं ना ये आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है, ट्रेनिंग ग्राउंड है, ठीक है। सो ही हु स्वेट्स मोर इन ट्रेनिंग, ही हु स्वेट्स मोर इन ट्रेनिंग, मतलब जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, अभी टेस्ट पेपर दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सफलता बैच की लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स तो देख ही रहे हैं, पिछले क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, सारी की सारी चीज जो हमें बता रहे हैं वो सब आप कर रहे हैं, राइट। तो ये आपका क्या है जी, स्वेटिंग ग्राउंड हो गया अभी, और ये बढ़िया है, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हैं मतलब जो रणभूमि रहेगी, जिस जगह पर आपको अपना कार्य करना है वहां पर आप ब्लीड नहीं करेंगे, राइट।
सो ही हु स्वेट्स मोर इन ट्रेनिंग, जो अभी आप कर रहे हैं, मेहनत दे रहे हैं, ब्लीड्स लेस इन वॉर। तो जो वॉर है, यहां पर हमें एग्जाम देना है, लड़ना है, कैसे भी करके एग्जाम क्रैक करना है, राइट? सो दैट इज व्हाट? वॉर। याद रखिएगा, अगर आप इस तरह से रेगुलर बेसिस पे अपने आप को मोटिवेट करते हैं, रेगुलर बेसिस पे अपने आप को यू नो लाइक इंस्पायर करते हैं। कलाम साहब को देखिए जी, कलाम साहब ने कितनी मेहनत कर रखी है, ठीक है, जिसके कारण वो एक न्यूज़पेपर बेचने वाला बंदा जो है वो आज इतने बड़े पद पे। मैं तो क्या ही बोलूं, छोटा सा गांव रामेश्वरम, जाके देखिए आपको पता चल जाएगा, राइट? तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं बच्चों कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मेरे लिए भी चाय आ गई है, आप लोग चाहें तो पी सकते हैं, रात के चाय है, ये कुछ और मत समझना, ये देख लो ग्रीन टी लिखा हुआ है इस पे, चाय पॉइंट, ठीक है? तुम लोग समझो कि अमन सर हमारे चालू हैं, ग्रीन टी वाले डाल के कुछ और ही ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है? पढ़ाना है, पढ़ाना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए, तो अब हम लोग थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं। लाइक जो नर्मदा नदी है, इसको लाइन ऑफ मध्य प्रदेश बोला जाता है। नर्मदा मेन रिवर है मध्य प्रदेश की, राइट? और इसको सेक्रेड माना जाता है, दैट टू एज दी गंगास, ठीक है? जो नर्मदा वो पास करती है थ्रू दी मध्य प्रदेश, गुजरात एज वेल एज दी महाराष्ट्र। ओ माय गॉड मैन, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तीनों स्टेट से जाती है। और कहां जाके गिरती है? खंबे में, समझ गए ना? खंबात, ठीक है? खंबात, खंबे में, ऐसे करके याद रख लो, तो गल्फ ऑफ खंबात में जाके मिल जाती है। फिर फ्रॉम अमरकंटक 3 रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, राइट? दैट टू एट द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। तो वही वाली बात है, नर्मदा हो गई, सोन हो गई और जोहिला हो गई, है ना? ये अपन को याद रखना है। अगर हम बात करें कुछ और चीज, लाइक प्रसिद्ध भौगोलिक जो थे, जिनका नाम था टॉलमी, क्या नाम था गाइस? टॉलमी, PTOLEMY, राइट? उन्होंने नर्मदा को एज दी नामाडोस बुलाया। क्या बुलाया? नामाडोस, नामाडोस, ये हमें याद रखना है। नर्मदा को वो क्या बोलते हैं गाइस? नामाडोस बोलते हैं, नामाडोस, नामाडोस, नामाडोस। फिर नर्मदा एंड तापी रिवर डू नॉट फॉर्म डेल्टास, ये हमें याद रखना है गाइस, कि ये दोनों की दोनों ये डेल्टा नहीं बनाती। कैसे बनाएंगे डेल्टा? डेल्टा तो वो बनाती है ना, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है? ये तो मैंने बंदूक तान दी, ठीक है? तो सुंदरवन डेल्टा आप याद रखिएगा, क्लियर है? सुंदरवन डेल्टा, यहां पे डेल्टा बनता है। नर्मदा तापी जो है दोनों की दोनों रिफ्ट वैली में बहती हैं, क्लियर है? वैली मींस वैली, लाइक एक तरफ में आप देखेंगे, एक तरफ में क्या देखेंगे आप लोग? विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं, और दूसरी तरफ में आप सतपुड़ा देखेंगे, राइट? तो इन दोनों के बीच में बह रही है नर्मदा, ठीक है? ये आपको याद रखना है गाइस। फिर आप देखें जी तापी, इन महाभारत इट इज सेड दैट ताप्ती इज द डॉटर ऑफ सन गॉड। फिर नर्मदा की बात करें तो छिप्रा है, कॉन्फ्लुएंस करती है जी इन उज्जैनी विलेज, क्लियर? छोटी मोटी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। छिप्रा नदी को एज दी गंगा ऑफ मालवा कहा जाता है। इस पे क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि गंगा ऑफ मालवा किसको कहा जाता है? गंगा ऑफ मालवा किसको कहा जाता है? छिप्रा को कहा जाता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि गंगा ऑफ MP किसको कहा जाता है? गंगा ऑफ मध्य प्रदेश किसको कहा जाता है? राइट? छिप्रा को तो हम गंगा ऑफ मालवा बोल रहे हैं, लेकिन गंगा ऑफ मध्य प्रदेश क्या है, राइट? तो ये भी लिख दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। फिर आप देखते हैं बेतवा, इट इज ऑल्सो नोन एज दी गंगा ऑफ मध्य प्रदेश। ओ माय गॉड मैन, लिख दिया मैंने, तो बता ही दिया, ठीक है? तो बेतवा को गंगा ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है, छिप्रा को गंगा ऑफ मालवा कहा जाता है, ठीक है? ऑन द बैंक ऑफ छिप्रा महाकुंभ सेलिब्रेट होता है और हर 12 साल में लगता है, हर 12 साल में लगता है, ये आपको याद रखना है। सो चंबल रिवर हैज बीन अ रिफ्यूज टू डेकॉइट्स आल्सो, और आप लोग जानते हैं चंबल के बीहड़ काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है? तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। अब 2-3 और फैक्ट्स जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवर सिस्टम से रिलेटेड। तो यहां पर आप देखें, जो चंबल रिवर है वो फ्लो करती है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में। MP का जो लॉन्गेस्ट डैम है ना, इट्स ऑन दी तावा रिवर, होशंगाबाद जिला, दैट इज 1322 मीटर, राइट? सबसे लंबा डैम जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा तवा नदी पे, होशंगाबाद के जिले में, राइट? सो कॉन्फ्लुएंस जो पॉइंट है ना, वर्धा एंड वेनगंगा, इनको प्राणहिता कहा जाता है। मैंने बताया बार बार कि वर्धा जो है, वर्धा प्लस वेनगंगा, तो याद रखना जो कॉन्फ्लुएंस है वर्धा और वेनगंगा का, राइट? कॉन्फ्लुएंस जो है वर्धा और वेनगंगा का, सो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ वर्धा एंड वेनगंगा इज नोन एज दी प्राणहिता, ये आपको याद रखना है, ठीक है? MP का हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो है चचई जलप्रपात, ये आपको याद रखना है। चचई जलप्रपात जो है MP का हाईएस्ट वाटरफॉल है। और MP का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो गांधी सागर डैम मंदसौर पे देखने को मिल जाएगा, दैट टू ऑन दी चंबल रिवर, ये भी हमें याद रखना
है। क्लियर है? तो यहां पर आप देख सकते हैं चचई जलप्रपात, चचई जो फॉल है यहां पर देखने को मिल जा रहा है। फिर आप देखेंगे जी चचई जलप्रपात तो दिख रहा ही है, इसके अलावा तो और कुछ खास है नहीं है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल और नॉट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, फटाफट पूछ लो मेरे से जो भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिख दो। देखो मेरे को बहुत सारा पढ़ाना होता है तो थोड़ा सा फास्ट रहता है। आने वाले समय में जब हम पेड बैच में अगर क्लास लेंगे ना, तो यकीन मानिए आप लोग कि मैं इसका 4 गुना पढ़ाऊंगा, 4 गुना। ठीक है, यहां पर अगर हम कोई टॉपिक को 10 घंटे में खत्म कर रहे हैं तो आने वाले समय में उसको हम लोग जो है तकरीबन 40 घंटे में खत्म करेंगे। सो गाइस अब हम लोग याद करते हैं सारे के सारे नेशनल पार्क्स के बारे में। तो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश। नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। तो काफी कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नॉट ओनली द नेशनल पार्क्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस इवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और भी जो भी मैदान लोकेटेड है वो सब हम लोग कवर करने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो टॉक अबाउट दी नेशनल पार्क्स, 12 करीब नेशनल पार्क्स हैं। कितने हैं? 12। जैसे 12 घंटे होते हैं वैसे ही 12 नेशनल पार्क्स हैं। 31 के करीब अप्रॉक्सीमेटली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेटा में देखने को मिल जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं जी? 3 है बायोस्फीयर रिजर्व, और टाइगर रिजर्व जो है वो है 6। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं इस डेटा के बारे में, तो अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके इस डेटा को देखेंगे तो आपको बहुत गड़बड़ डेटा मिलेगा। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो आप लोग जरूर टैली करिएगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि 99% डेटा जो भी आपको दिया जाए वो अच्छे से अच्छा ही डेटा दिया जाए, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते हैं। एमपी हैज तकरीबन 29 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यहाँ पे देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कितना लिखा हुआ है? 31। अब कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हटा दिया गया है और कुछ को बढ़ा दिया गया है, मतलब हटा ही दिया गया है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो अभी मैंने रिसेंटली देखा ना, फिर से तो अलग अलग जगहों पे मैं बोल रहा हूँ ना, अलग अलग जगहों पे चेंज रहता है डेटा। तो अभी जब मैंने रिसेंटली देखा तो 29 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्कुल रिसेंट रिपोर्ट बता रहा था। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा चेक जरूर करिएगा। 7 टाइगर रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहां पर जो रिसेंट मैंने देखा, खारमोर सेंचुरी तो सिर्फ 2 है, खारमोर सेंचुरी 2 है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सोनवर्ड सेंचुरी कितनी है जी? 2 है। इसके अलावा एलिगेटर जो बोलते हैं ना, घड़ियाल सेंचुरी, राइट, एलिगेटर सेंचुरीज जो है वो 3 है। कितनी है? 3 एलिगेटर सेंचुरीज। फिर 2 नेशनल फॉसिल पार्क्स हैं, भाई फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स समझ रहे हो ना, फॉसिल्स समझते हो ना क्या, जिससे हम पेट्रोल डीजल निकाल रहे हैं, तो ऐसे ही फॉसिल पार्क भी देखने को मिल जाते हैं मध्य प्रदेश में। हाँ, फिर 3 बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ये सब चीजें जो है आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को पढ़ेंगे, राइट। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि आप देखें स्टार्टिंग से, मतलब ऊपर से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट, स्टार्ट करते हैं गाइस। तो यहां पर आप देखें जी चंबल अभ्यारण्य, ये आपको कहां देखने को मिल जाएगा? चंबल मुरैना, राइट, चंबल अभ्यारण्य, चंबल नदी में मुरैना, और ये भिंड वाला क्षेत्र है, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इवन घाटी गांव भी यहीं पर इसी क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर हो गया चंबल, राइट, उसके बाद हो गया घाटी गांव, घाटी गांव, राइट। फिर आप देखें करेरा अभ्यारण्य, तो करेरा सेंचुरी, करेरा सेंचुरी ये याद रख लीजिए। इसके अलावा आप देखेंगे केन सेंचुरी भी देखने को मिलता है, केन सेंचुरी, केन नदी पर लोकेटेड है। अब ये कहां पर है आप बताओ, केन सेंचुरी कहां पर है आप बताओ, आप लोग ही बताओगे। कई बार तुम लोगों ने बताया ना मेरे को कि कटनी में है, कटनी में कौन, कटनी से निकलती है केन रिवर, तो केन सेंचुरी कहां पर है ये अब आप लोग बताइए। क्लियर है? फिर हम बात करें पन्ना नेशनल पार्क की एवं बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये जो है आपको देखने को मिल जाएगा पन्ना में, नाम ही है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाल ही में एक दुर्गापुर या दुर्गावती जो है टाइगर रिजर्व बना है, टाइगर रिजर्व, राइट। ये कहां पर है गाइस? तो दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है ये है नरसिंहपुर में। कहां पर है? नरसिंहपुर में, राइट, दमोह सागर रीजन में, ये अपन को याद रखना है। क्लियर है? फिर हम बात करें संजय नेशनल पार्क, राइट, संजय गांधी वाला नहीं, संजय नेशनल पार्क। जो संजय नेशनल पार्क है ये सीधी में देखने को मिलेगा, सीधी में,
सीधी में देखने को मिलेगा संजय नेशनल पार्क। इवन हम बात करें कान्हा किसली की, तो जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है ये मंडला में देखने को मिल जाएगा, नीचे की तरफ आके आप देख सकते हैं। इवन अगर हम बात करें अचानक मार अमरकंटक की, जो अचानक मार अमरकंटक है ये अनूपपुर क्षेत्र में आपको बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार दे अमरकंटक को, तो ये आप याद रखिएगा। अचानक मार अमरकंटक जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर जी, अचानक मार अमरकंटक अनूपपुर, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हम बात करें गांधी सागर अभ्यारण्य जो है मंदसौर में देखने को मिल जाएगा। पालपुर कूनो जो है, राइट, पालपुर कूनो नेशनल पार्क जो है श्योपुर में देखने को मिल जाएगा। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में देखने को मिल जाएगा। फिर सैलाना अभ्यारण्य की बात करिए तो ये रतलाम में देखने को मिल जाएगा। सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में है। जैसे आप देखेंगे कभी कभी आप सेव की सब्जी बनाते होंगे, राइट, अब उसको सेलाना है मतलब ज़्यादा करना है तो ज़्यादा पानी डाल दो, और सेलाना है तो और सेव डाल दो, तो इस तरह से आपकी सेव की सब्जी बन जाएगी, राइट। तो सैलाना अभ्यारण्य जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा रतलाम में। ऐसी हम बात करें डायनासोर नेशनल पार्क जो है, राइट, डायनासोर नेशनल पार्क ये आपको देखने को मिल जाएगा धार में, दैट इज फॉसिल नेशनल पार्क ऑल्सो, तो धार में लोकेटेड है। फिर हम बात करें रालामंडल अभ्यारण्य, राइट, रालामंडल, तो ये आपको इंदौर में देखने को मिल जाएगी। रालामंडल सेंचुरी अभ्यारण्य जो है इंदौर में देखने को मिल जाएगा। फिर हम बात करें सरदारपुर सेंचुरी, सरदारपुर अभ्यारण्य, तो सरदारपुर की ये खास बात है गाइस कि ये जो है धार में देखने को मिल जाएगा सरदारपुर। फिर हम बात करते हैं वन विहार, तो ये है भोपाल में। रातापानी अभ्यारण्य रायसेन में। फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है होशंगाबाद में। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर है, पचमढ़ी जो कि होशंगाबाद में देखने को मिल जाएगा। पेंच नेशनल पार्क जो है, राइट, पेंच नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा नीचे वाले क्षेत्र में, लाइक यू कैन सी हियर पेंच नेशनल पार्क, राइट, पेंच नेशनल पार्क नीचे वाले क्षेत्र में कहाँ देखने को मिल रहा है जी बताओ? छिंदवाड़ा के पास में है, किसके पास में, बालाघाट के पास में है, या फिर मोगली अच्छा, पेंच के बारे में एक दो चीज आपको मालूम है ना, क्या मालूम है? रुडयार्ड किपलिंग ने एक किताब लिखी थी, जंगल जंगल बात चली है पता लगा है, पहन के फूल खिला है फूल खिला है, राइट, इस तरह के गाना था ना, बहुत फेमस। तो रुडयार्ड किपलिंग की किताब थी, वो कौन से नेशनल पार्क पे बेस्ड थी? तो वो थी पेंच पे। इस पे एमपीपीएससी 2 बार क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी बांधवगढ़ नेशनल पार्क की, उमरिया में है, बांधवगढ़ उमरिया, ठीक है, तो उमरिया में देखने को मिलेगा। मैं गाना गाने वाला था उमरिया से, लेकिन फॉसिल नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा, वो है डिंडोरी में, राइट, छोटा सा नेशनल पार्क है, ज्यादा बड़ा नहीं है, डिंडोरी में है फॉसिल नेशनल पार्क। डिंडोरी में, 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 याद रख लेना। फिर हम बात करें नौरादेही, नौरादेही, तो नवरात्रि चल रही है ऐसे, यहाँ पे नौरादेही, नौरादेही ये आपको देखने को मिल जाएगा सागर में, सागर में, राइट, तो सागर किनारे नौरादेही सेंचुरी देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही हम देखें माधव नेशनल पार्क, जो माधव नेशनल पार्क है ये देखने को मिलेगा शिवपुरी में, शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। ये हमें बस याद रखना है। इस तरह से देखो मेजर जो नेशनल पार्क्स हो सकते थे ना, मैंने आपको बताने की कोशिश करी, एटलीस्ट इतने तो मालूम होना चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा करके डेप्थ में बात करने की कोशिश करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखिए, जो नेशनल पार्क है ये सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा बनाई जाती है, एज पर दी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की तरह पे अपन देख सकते हैं कि भाई थोड़ा तू दे दे थोड़ा मैं दे देता हूँ, दोनों के दोनों मिलके जो है घर चला लेंगे, इस टाइप की कंडीशन इन दोनों की रहती है। तो सेंटर एज वेल एज दी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है आपको देखने को मिलेगा, क्रिएट करा जाता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया अंडर सेक्शन 35 ऑफ द नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब यहाँ पर जो एक्ट है वो कौन सा है गाइस? नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो यहाँ पर लगता है। कौन सा एक्ट है गाइस? नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दैट 2 ऑफ 1972। अब यहां पर जो लॉ देखने को मिलेंगे ना, वो या तो बहुत ज्यादा हार्श होंगे या तो फिर कॉम्प्लेक्स होंगे, राइट। तो लॉ या तो हार्श है और कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि देखो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में अब तुम कहो कि हमें तो ये जो शेर बैठा हुआ है इसी के सामने घर बनाना है, तो शेर तुम्हें खा जाएगा, तुम तो उसे नहीं खा पाओगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती है भाई, जानवरों को भी प्रोटेक्शन, संरक्षण प्रोवाइड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए लॉ बनाए जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं जी लिमिटेशंस, जो भी क्रिएट करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट करी जाती हैं, और तो कुछ खास है नहीं है लाइक। फिर हम नेशनल पार्क के बारे में हमने देख लिया, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो नेशनल पार्क को डिक्लेयर करने की बात करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में
रहता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी इसका राइट रहता है। तो वर्ड लिखा भी हुआ है, वेन एवर इट अपेयर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट दैट एन एरिया वेदर विद इन ए सेंचुरी और नॉट इज बाय रीजन ऑफ इट्स इकोलॉजिकल, फ्लोरा, फोना, जियोमॉर्फोलॉजिकल या फिर जूलॉजिकल एसोसिएशन या इंपॉर्टेंस नीडेड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए नेशनल पार्क, तो वो चाहे ना तो वो बोल सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल पार्क बनाने में हेल्प करेगी और इवन फंडिंग प्रोवाइड भी करेगी, स्पेशलाइजेशन भी प्रोवाइड करेगी, राइट। तो इस तरह से आप याद रखिएगा दोनों में मतभेद ना हो, तो दोनों के दोनों मिलकर नेशनल पार्क एज वेल एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना लेते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है इसका जो फॉर्मेशन है इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेक्शन 26, राइट। लॉज जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, दीज आर मोर फ्लेक्सिबल देन द नेशनल पार्क्स, लॉज आर वेरी फ्लेक्सिबल देन द नेशनल पार्क्स, राइट। ये आपको याद रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो अधिनियम है, देखो अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अधिनियम एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इस एक्ट के तहत ही इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनने की एक पावर मिलती है, ये आप याद रखना। पावर कहां से मिल रही है? इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू पावर मिल रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, जैसे मेरे को पावर मिल रही है कहां से? फिजिक्स वाला से ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर भी पावर मिलती है। क्लियर है? आगे बात करते हैं जी बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। तो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट ऑल दुनिया भर की बातें हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व, अभी मैं रिसेंटली डेटा देख रहा था तो मैंने देखा कि 18 के करीब बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं। कितने जी? 18 के करीब। कितने हैं जी? 18 के करीब बायोस्फीयर रिजर्व है। उनमें से भी जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, राइट, एक प्रोजेक्ट है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, राइट करके जो प्रोजेक्ट है उसके तहत, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत कितने हैं जी? 11 हैं। कितने हैं गाइस? 11 हैं, राइट। अब टोटल अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो टोटल मध्य प्रदेश में आपको 3 देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं? 3 देखने को मिलते हैं। एंड एवरीथिंग ऑल अंडर व्हाट? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, राइट। तो ये मध्य प्रदेश की खास बात है। अब 3 कौन कौन से देखने को मिलते हैं? तो 3 में से पहला जो नाम है वो है पचमढ़ी। पचमढ़ी, बाबा रे बाबा, पचमढ़ी है। दूसरा क्या है जी? पन्ना, पन्ना, ठीक है। तीसरा कौन सा है जी? अचानक मार, अचानक मार, मार अमरकंटक, अमरकंटक, ये आपको याद रखना है। तीसरा हो गया अचानक मार अमरकंटक, ठीक है। तो ये 3 जो है बायोस्फीयर रिजर्व है देखने को मिल रहा है। टोटल मध्य प्रदेश में 3 है, राइट। पंचमढ़ी, फिर दूसरा है अचानक मार और तीसरा हो गया पन्ना, ठीक है। ऐसे करके याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये 3 हम लोगों ने पार्क देखे। फिर सम ऑफ द इंडियाज बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे भारत में कौन कौन से हैं, अभी हमने 18 की बात करी, तो मेजर हम लोग बात कर लेते हैं। एक बार फिर से रीड कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कोल्ड डेजर्ट, ये जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, जहां पर शिमला है, राइट, कुल्लू है, मनाली है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क, दैट टू इन हिमाचल प्रदेश। फिर हम बात करते हैं जी नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड में। फिर हम बात करें कंचनजोंगा, सिक्किम में है। फिर हम बात करें देहांग देवांग, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर हम बात करें मानस, असम में है। देखो मेरा हाथ हिलते ही चला जा रहा है। ग्रेट निकोबार है। फिर देखो गल्फ ऑफ मन्नार है। फिर आप देखेंगे सुंदरबन डेल्टा है। फिर पार्ट ऑफ गारो खासी जयंतिया। अच्छा, गारो खासी जयंतिया हिल्स कहाँ पर है? ये मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में है, याद रखिएगा, मेघालय में है। गारो खासी एज वेल एज जयंतिया हिल्स, तीनों की तीनों हिल्स अलग अलग ट्राइब्स के नाम पर है, अलग अलग ट्राइब्स के नाम पर है। तीनों हिल्स वहां पर है, एक है गारो, दूसरी है खासी और तीसरा है जयंतिया हिल्स। ये आपको याद रखना है गाइस। फिर हम देखेंगे जी सदर्न मोस्ट जो आइलैंड है ऑफ अंडमान एंड निकोबार, यहां पर भी देखने को मिलता है। इंडियन पार्ट ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। एंड पार्ट ऑफ दी खोखराजार दैट इज बोंगाईगांव, बरपेटा, नलवारी, कामरूप, ऐसे करके कई सारे जो है ना आपको देखने को मिल जाते हैं। ये असम में देखने को मिल जाते हैं। अब मध्य प्रदेश के 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब देखो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे बैतूल में आपको देखने को मिल जाएगा, बैतूल होशंगाबाद क्षेत्र में, राइट, पचमढ़ी वाला रीजन, राइट। तो पचमढ़ी का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, राइट, बैतूल हो गया। अब बायोस्फीयर रिजर्व की एक और खास बात बता दूं आप लोगों को, 2-3 चीजें क्लियर होना चाहिए। देखो जो नेशनल पार्क होता है ना वो छोटे एरिया में रहता है, बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है इतना बड़ा हो। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व इज लाइक बिग रीजन, राइट। यहां पर घूमना फिरना मतलब थोड़ा सा फ्रीडम रहता है, फ्रीडम रहता है। लेकिन अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क में फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? तो
इसके लिए इवन टिकट लेके जाना होता है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास से रोड भी निकल जाती है, बस वहां पे ये लिखा होता है कि कृपया शांत रहिए, हॉर्न ना बजाएं, थोड़ा सा गाड़ी को धीरे चलाएं, 30 की स्पीड रखें, और एक मतलब पतली सी रोड होती है। इस तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। इवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी ये देखने को मिल जाएगा, बस इतना याद रखिए। अब जरूरी नहीं है कि नेशनल पार्क जो है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही हो, नेशनल पार्क जो है बाहर भी हो सकता है। जैसे वन विहार नेशनल पार्क है, ये भोपाल में लोकेटेड है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी। फिर हम बात करते हैं जी अचानक मार्ग अमरकंटक। ये कब बना बायोस्फीयर रिजर्व? तो इसको टीका लगाया, बिल्कुल टीका कब लगाया? 2005 में, ठीक है। और ये दूसरे नंबर पे आया। तो दूसरे नंबर का जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो था अचानक मार्ग अमरकंटक, सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। डिंडोरी और अनूपपुर जिले से ये जो है अलग होके, मतलब सॉरी अलग कहां से होगा, वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर है? फिर तीसरा है, अब आप तीसरा तो पढ़ ही सकते हो, है कि नहीं है, राइट। तीसरा क्या है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। जो पन्ना की तमन्ना थी तो वो 2011 में 11 नंबर बस से पूरी हो गई। तो ये लोग जो है पन्ना वाले पहुंचे थे बायोस्फीयर रिजर्व का एक मतलब बोलते हैं ना एक सर्टिफिकेट लेने, 11 नंबर बस मतलब पैदल पहुंचे होंगे, राइट। तो पन्ना और छतरपुर जिले में ये आपको देखने को मिल जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा हम बात करें जो पचमढ़ी और अमरकंटक है, दोनों के दोनों एंटाइटल्ड है, इंक्लूडेड है यूनेस्को इन वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के तहत, पचमढ़ी एज वेल एज दी अमरकंटक, राइट। तो ये हमें याद रखना है। इससे देखो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस है ना काफी सारे सॉल्व हो जाते हैं और काफी कुछ पूछा भी आता है, राइट। द पॉइंट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इज दैट कि यहां से ही प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। नेशनल पार्क हो गया, रिवर्स हो गए, जलप्रपात हो गए, तो यहां से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि इनको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्या है जी? बिल्कुल भी नहीं लेना है, राइट। ये क्लियर हो गया। फिर एमपी में 3 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक हो गया पचमढ़ी, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। ये हम लोगों ने देखा। अचानक मार्ग अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व, ये हम लोगों ने देख लिया जी। क्लियर है? फिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो दोनों के दोनों किस एक्ट के तहत आते हैं? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आपको नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों के दोनों मिलते हैं। जो मध्य प्रदेश की बात करें तो इट होल्ड्स फर्स्ट रैंक इन मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। कौन सी रैंक? फर्स्ट रैंक, दैट टू इन द नेशनल मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स में मध्य प्रदेश जो है पहली रैंक पर देखने को मिल जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया में भी फर्स्ट रैंक पर ही है मध्य प्रदेश, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ देखने को मिलते ही मिलते हैं। इवन अगर हम बात करें कि यूनियन टेरिटरीज में आई थिंक अंडमान एंड निकोबार नंबर मार लेता है। स्टेट्स में मध्य प्रदेश है और यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार है, ये भी याद रखना। अगर हाँ दोनों में अगर हम देखें तो उसमें फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आई थिंक वो बाजी मार लेता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पर कई सारे नेशनल पार्क्स हैं, जिनमें से एक बार आप फिर से देख लीजिए कि कौन सा कब गठित हुआ। जैसे बांधवगढ़ है तो ये 68 में बना बांधवगढ़ नेशनल पार्क। एक बार रीड कर लो आप लोग, फटाफट रीड कर लो इसको, रीड कर लो इसको, रीड करो इसे। इसमें जो रिसेंट बना है ना वो 2018 में बना है, कूनो नेशनल पार्क। देख लीजिए आप लोग, कूनो नेशनल पार्क 2018 में अभी अभी बना है, रिसेंटली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश हैज 12 नेशनल पार्क्स एंड ओवर 31 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोवाइड नेचुरल एनवायरनमेंट टू एनिमल्स एंड प्रिजर्व द नेचर। कितने हैं जी? 12 नेशनल पार्क बता रहे हैं और 31। अब देखो यहां पे डेटा फिर से अलग हो रहा है, राइट। कई जगहों पर मैंने आपको बताया ना डेटा अलग अलग है, राइट। तो टोटल नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखे थे वो कितने थे जी? फिर से ध्यान दे लो, 12, राइट, 12 और 31 यही है, सेम है डेटा। तो खैर क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई कई जगहों पे अलग अलग, ये पीपीटीज में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। फिर 7 साइट्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर।
अच्छा, ये आपको याद रखना है कि 6 नेशनल पार्क्स में देखने को मिल जाती है और एक जो है रातापानी सेंचुरी में प्रोजेक्ट टाइगर की साइट देखने को मिल जाता है। अब ये भी कई जगहों पे 6 लिख रखा है, कई जगहों पे 7 लिख रखा है, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट देखते हो तो वहां पे 6 लिख रखा है, मतलब इवन फॉरेस्ट की वेबसाइट, इवन शायद मैंने उसका पिक्चर भी लगा रखा था कहीं पर, तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, राइट, तो वो है मध्य प्रदेश। अगर दूसरे नंबर पे है वो है महाराष्ट्र। 10% ऑफ द वर्ल्ड एंड 19% ऑफ द इंडिया टाइगर्स दैट टू आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड का 10% और 19% हम बात करें भारत का जो टाइगर है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, जिनमें से एक कहां खड़ा हुआ है, ठीक है। अपनी तारीफ करना नहीं भूलते हम। क्लियर। लेटेस्ट नेशनल पार्क इज ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। ये आपको देखने को मिल जाएगा खंडवा रीजन में, राइट। खंडवा में ओमकारेश्वर नेशनल पार्क अभी लेटेस्ट जो भी बना हुआ है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क है वो है कान्हा किसली। कान्हा सबसे बड़ा है। ये कहां देखने को मिल जाएगा? मंडला। कितने स्क्वायर किलोमीटर का है? 940 940 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। अगर हम सबसे छोटे नेशनल पार्क की बात करें तो वो है फॉजिल नेशनल पार्क। कौन सा है गाइस? फॉजिल नेशनल पार्क। फॉजिल नेशनल पार्क डिंडोरी में देखने को मिल जाता है, 0.27 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है। ये भी आपको याद रखना है गाइस। चलिए, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब एक बार और रीड कर लेते हैं पूरी की पूरी टेबल को। टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चल जाएगा। देखो यहां पर कान्हा किसली 1955 में बना, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में आया। क्लियर है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है गाइस? मंडला। कौन सा जिला है यहां पर? देखेंगे आप, मंडला। माधव की बात करिए 1958, राइट, 1958 याद रखना है। शिवपुरी, राइट, जिला जो है वो है शिवपुरी। फिर हम बात करें बांधवगढ़ की, 1968 में बना। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? ये पीटीओ है ना, प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर नहीं लिखा हुआ है, ये प्रोजेक्ट टाइगर लिखा हुआ है। अब ये जो बांधवगढ़ है 68 में तो नेशनल पार्क बना, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1993 में आया। और जिला कौन सा है जी? उमरिया। ठीक है, याद रखना है, उमरिया। फिर हम बात करें पेंच की, तो यहां पर आप देखेंगे इसको इंदिरा प्रियदर्शनी, राइट, नेशनल पार्क भी बोलते हैं। 1975 में बना और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1992 में आया, राइट। ये कहां देखने को मिलेगा? तो सियोनी छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। फिर वन विहार की बात करिए तो वन विहार जो है ये नेशनल पार्क बना 1979 में। और जिला कौन सा है गाइस? तो वो है भोपाल। ये आपको याद रखना है। फिर इसके अलावा भी आप लोग जानते हैं ना जी, दुर्गावती टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में बना हुआ है। तो दुर्गावती अब कहां पर बना है, कौन से क्षेत्र में अभी अभी जुड़ा हुआ है, तो ये भी आप बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले। थोड़ा सा कमेंट करना पड़ता है, कर दिया करो। क्या जाता है तुम्हारा? हाँ जी, क्या कर रहे हैं? क्या चला जाएगा? तो थोड़ा सा पढ़ लिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। खैर, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके अलावा देखेंगे आप लोग क्या नाम है, इसके अलावा देखेंगे संजय, राइट। तो जो संजय नेशनल पार्क है, राइट, संजय नेशनल पार्क है, ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1981 में आ गया, राइट। फिर हम बात करते हैं जी पन्ना, तो पन्ना 1981 में बना। अब प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ये 1995 में आ गया, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर फॉजिल की बात करिए 83 में बना। और ये वुड फॉजिल नेशनल पार्क है और ये डिंडोरी 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 में देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर हम बात करें सतपुड़ा की, तो 1983 में बना, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भी ये आ गया, राइट, होशंगाबाद में। अब यहां पर एक बार पीटी लिखा है, मतलब सतपुड़ा दोनों में आ गया एक बार में ही। ऐसे संजय जो है वो दोनों में आ गया, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर भी और नेशनल पार्क भी। फिर ओमकारेश्वर 2004 में बना, ये एक नेशनल पार्क है। फिर बाघ फॉसिल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि धार में देखने को मिल रहा है। कूनो हाल ही में बना है, शिवपुरी 2018 आई थिंक, राइट। सो कूनो पालपुर करके सेंचुरी भी है, राइट। और कूनो करके आप देखेंगे जी नेशनल पार्क, जो कि है शिवपुरी में। ये हमें याद रखना है। क्लियर है। तो ये हम लोगों ने याद करा। आप देखो इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत तकरीबन 7 हैं। कितने हैं जी? 7 हैं, जिनमें से एक है कान्हा किसली, दूसरा है जी बांधवगढ़, तीसरा है जी आपका पेंच, राइट। तो कान्हा किसली, बांधवगढ़ और पेंच। उसके अलावा हम बात करें जी तो वो हो गया संजय, फिर हो गया पन्ना, फिर हो गया जी सतपुड़ा, राइट। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। इवन दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ये हमें याद रखना है जी। तो ये जो 7 हो गए दुर्गावती को मिला के, वो हो गए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 7 कर लो। कई जगहों पे 6 लिखा हुआ है, कई जगहों पे 7 लिखा हुआ है भाई। तो थोड़ा बहुत गड़बड़ के बारे में अपन लोग देखते हैं, कुछ ना कुछ इसका करते हैं, ठीक है, जुगाड़, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। 6 तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहे हैं जी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग कूनो पालपुर सेंचुरी के बारे में। तो यहाँ पर ये सब तो छोड़ ही दो, अभी चलो 2-3 चीज हम बता देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है ना, मैंने बताया था ना आपको, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मैंने डायरेक्ट वेबसाइट लगाई थी, वो वेबसाइट में देखा था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो नेशनल पार्क की लिस्ट ही अपडेट नहीं करे हैं ये। मतलब तुम लोग हो सकता है मेरे पे चढ़ जाओ, ठीक है, लेकिन इन पे भी चढ़ने की कोशिश करो। ये लोग क्या कर रहे हैं, फोन लगाओ, मामा को फोन लगाओ, बोलो कि भैया नेशनल पार्क बढ़ते चले आ रहे हैं और तुम अपडेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मेरी तरफ से मैं भी लगाऊंगा, तुम लोग भी लगा दो। देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 10 नेशनल पार्क लिखे हुए हैं इन्होंने। तो इनकी वेबसाइट के अनुसार तो 10 होना चाहिए, ठीक है ना। और इन्हीं की वेबसाइट के हिसाब से जो टाइगर रिजर्व है वो 6 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। तो थोड़ा बहुत देख लेना, अगर अपडेट कर दिए हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी रिसेंटली जो मैंने देखा उसमें तो इतना ही दिख रहा था। क्लियर है। तो कूनो पालपुर की बात करें तो कूनो पालपुर कहाँ पर है जी, श्योपुर और मुरैना वाले क्षेत्र में है। क्लियर है, कूनो पालपुर। अच्छा, ये क्यों फेमस हुआ, तो नामीबिया से कुछ टाइगर्स लाए गए थे। इन्होंने सोचा कि भाई नामीबिया से बुला लेते हैं। हालांकि मैं नोएडा में बैठा हुआ क्लास ले रहा था, लेकिन इन्होंने नामीबिया से बुलवाए और 10 से 12 की एक्सपेक्टेशंस थी कि 10 से 12 लाए जाएंगे। लेकिन वही वाली बात है कि ठीक है, जितने लाए गए बड़ी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जा सकता है कि भाई पालपुर कूनो में लाए थे कि नहीं लाए थे। हाँ भैया लाए थे। अच्छा, कौन से देश से लाए थे, तो नामीबिया से लाए थे। या फिर ये पूछ लिया जाए कि नामीबिया से लाए गए थे तो कहाँ पे रखे गए, तो कूनो पालपुर करके सेंचुरी में रखे गए। बस इतना याद रखना है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, हाल ही में अभी जो अफ्रीका से भी बुलवाए गए, तो वो मामा ने बुलवाए अफ्रीका से, राइट। तो ये भी हमें थोड़ा सा याद रखना है। 8 ऑलरेडी थे, आने वाले समय में 10 से 12 और आ जाएंगे। अच्छा, यहां पर क्यों लाया गया है, क्योंकि जिस जगह पर ये पहले से रह रहे थे, नामीबिया हो गया या साउथ अफ्रीका हो गया, तो वहां का क्लाइमेट और हमारे भारत का जो इस क्षेत्र का कूनो पालपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ का क्लाइमेट ऑलमोस्ट सिमिलर है। दैट इज द मेन रीजन कि हमारे यहाँ ये आके अडॉप्ट कर जाए, और कुछ अडॉप्ट भी कर गए, लेकिन कुछ डेथ भी कर गए। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। किसी से बोलना मत, अगर डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना डायरेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेशनल पार्क्स को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग जगह पे नेशनल पार्क है, राइट। तो देखिए नेशनल पार्क्स, यहाँ पर माधव नेशनल पार्क 58 में बना, राइट, माधव नेशनल पार्क। अब माधव कहाँ पर है ये आप लोग बताएंगे। क्लियर है, मैं नहीं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा क्विज खेलते हैं ताकि आप लोग भी इंटरेक्ट करें। आप सब मेरे से पूछ लेते हैं और मेरे को कुछ नहीं बताते, तो मेरे को भी बताओ। तो कूनो पालपुर हो गया दूसरा, राइट। ये कहाँ पर, मुरैना श्योपुर, ये मुरैना वाले क्षेत्र में देखने को मिल रहा है ऊपर। फिर आप देखिए पन्ना तो हो ही गया, राइट। पन्ना जो है नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। फिर संजय गांधी वाला नहीं है, संजय नेशनल पार्क है, ये संजय नेशनल पार्क, राइट। इवन दुर्गावती भी है, राइट। अब ये कहाँ पर है जी, ये अपन को सिंगरौली वाला क्षेत्र है, सिंगरौली में है। क्लियर है, कंफ्यूज मत होना। चलो माधव भी बता देता हूँ, ये है शिवपुरी, शिवपुरी, ये आपको याद रखना है, कहाँ पर है गाइस, शिवपुरी। क्लियर है। फिर हम देखते हैं जी बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो बांधवगढ़ जो है उमरिया में है, उमरिया, ठीक है। फॉसिल हमने देख ही लिया है। कान्हा किस लिए हम लोगों ने देख लिया, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भी है। फिर हम देखें पेंच, तो पेंच भी देख लिया है जी, 1975 में बना, राइट। तो ये जो है छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा से अलग होकर अभी एक जिला भी बना है, बताओ जरा। छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है, रीवा से अलग होकर बना है, राइट। इवन आई थिंक और कौन सा क्षेत्र है, एक और जिला है, मैंने पहले भी पढ़ा है, सबसे पहली क्लास में बताया आपको। एक बार और लिख दो फटाफट कमेंट बॉक्स में, ताकि तुम लोगों को रिवाइज हो जाए, ठीक है। फिर हम देखते हैं 8वें नंबर का होशंगाबाद में। तो यहाँ पर सतपुड़ा नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। ओमकारेश्वर की खास बात यह है कि भाई यहाँ पे शिवलिंग भी है, और 2004 में ये भी नेशनल पार्क बन गया था, राइट। तो ये याद रखिएगा। फिर डायनासोर फॉसिल पार्क 2010 में आपको देखने को वो बना, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो याद रखना है जी, जो डायनासोर है वो धार में देखने को मिल जाता है नेशनल पार्क। और एक और चीज़ ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो माही धर के देता है, तो माही रिवर भी डायनासोर, वो सॉरी माही रिवर भी यहीं से आ रही है। ऐसे ही आप देखेंगे हथनी रिवर भी यहीं से आती है, तो हथनी भी धर के देती है। और डायनासोर मिल गया तो वो बहुत तेज धर के देगा, धर के मतलब मारेगा, धर के देगा मेरे को, तुमको नहीं, मेरे को, ठीक है, तुम तो दबंग लोग हो। तो डायनासोर फॉसिल पार्क हो गया, ये जो है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ से निकलता है जी, तो ये जो है निकलता है धार से। और अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल में वन विहार लोकेटेड है। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ट्राई टू टेल मी। कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट्स हो, क्वेश्चंस हो तो बता दीजिए। बताइए।